इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी आज सुबह 9 बजे क्लास लाइव भी आई। कौन सी क्लास लाइव आई? 9 बजे। 9 बजे नहीं, ऊपर कैरियर स्टार्ट किया है। वो मूव कैरियर रेलवे वाली 10 बजे से। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में आरपीएफ का एग्जाम है, तो मैंने 35 क्वेश्चन पर डे वाला एक मूव स्टार्ट किया है। वो है कैरियर रेलवे एग्जाम वाली यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? अगले 10 दिन वो 10 बजे चलेगा सुबह। तो आप वहां से उस मूव को लगा सकते हैं। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन आपसे पूछो डायरेक्शन कितनी होती है? तो आप देखेंगे डायरेक्शन होती है 8। कितनी होती है? 8। चलो देखते हैं कौन-कौन सी होती है, कैसे होती है। इसमें 4 होती है स्टैंडर्ड डायरेक्शन। ये 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है। ये ऊपर की ओर नॉर्थ मिलती है, नीचे साउथ मिलती है, राइट हैंड पर ईस्ट मिलती है, लेफ्ट हैंड पर वेस्ट मिलती है। ये आपकी 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ठीक है? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर, इसको पूर्व, इसको दक्षिण और इसको बोलते हैं पश्चिम। अब इनके बीच में 4 सब डायरेक्शन और आती हैं, ऊपरी दिशाएं। ये चार हो गई मूल दिशाएं स्टैंडर्ड डायरेक्शन, और इनके बीच में 4 आती हैं ऊपरी दिशाएं, ठीक है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होती है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में होती है साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है भाई? ये टोटल हमारी 3 डायरेक्शन हो गई, 8 डायरेक्शन हो गई, जिसमें 4 स्टैंडर्ड है, 4 सब है। स्टैंडर्ड डायरेक्शन कौन-कौन सी है? तो सर वो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, NESW। सब डायरेक्शन कौन-कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, उससे आगे साउथ ईस्ट, उससे आगे साउथ वेस्ट, उससे आगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? चलो अब डायरेक्शन के बीच में एंगल और जान लेते हैं। अब मेरे भाई एंगल और जान लेते हैं डायरेक्शन के बीच में। 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन आपके सामने ये रही। हां जी सर, 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन आपके सामने ये रही। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। अच्छी डायरेक्शन में पृथ्वी पर ड्रॉ की गई, पृथ्वी पर। तो ये मान लो आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ऐसे 4 दिशाएं ड्रॉ की गई हैं, खींची गई हैं। तो ये पृथ्वी को ठीक बराबर 4 भागों में बांट देंगे। यस सर। तो जब पृथ्वी का मतलब है पूरा सर्कल, सर्कल को आप 4 बराबर भागों में बांटते हो, तो मेरे भाई ये 90 डिग्री रहता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो यहां से बात पता चलती है कि दो स्टैंडर्ड दिशाओं के बीच, दो स्टैंडर्ड डायरेक्शनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर मैं चारों सब डायरेक्शनों को लूं तो ये भी सर पृथ्वी को बराबर 4 भागों में बांटती है। यस सर। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सर ये भी पृथ्वी को बराबर 4 भागों में बांटती है। तो सर इन दोनों के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होता होगा। हां जी सर। कहने का मतलब है दो सब डायरेक्शनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है, ठीक है? सर बैच का रजिस्ट्रेशन कितने दिन तक रहेगा? मेरा रजिस्ट्रेशन पहले दिन से करना चाहिए। आप आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लेट कर देना या लेट करना है, ठीक है? सर हम आपसे यूट्यूब पर पढ़ के ये बहुत बढ़िया। सर आरपीएफ का फॉर्म ग्रेजुएशन वालों के लिए होता है क्या? नहीं, 12 वालों के लिए होता है। ग्रेजुएशन वालों को समझते हैं एज के अंदर, लेकिन आरपीएफ का फॉर्म यहाँ पर एग्जाम आ रहा है। भैया अब एग्जाम है, आओ जी। और समझते अगर मैं 8 डायरेक्शनों को एक साथ ड्रॉ करूं, अगर 8 डायरेक्शनों को मैं एक साथ ड्रॉ करूं ऐसे पृथ्वी पर, तो ये पूरी पृथ्वी को 8 बराबर भागों में बांट देंगे। मतलब प्रत्येक गैप यहाँ पर 45 डिग्री का रह जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक बात समझी कि एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है 45 डिग्री का होता है। तीनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी। दो स्टैंडर्ड डायरेक्शनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दो सब डायरेक्शनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक स्टैंडर्ड और एक सब डायरेक्शन के बीच का एंगल 45 डिग्री, ठीक है? अब मैं आगे की बात करता हूं यहाँ से आगे। अब इस चैप्टर में आपको राइट टर्न और लेफ्ट टर्न बहुत परेशान करते हैं। राइट मुड़ना, ठीक है? और मेरे भाई लेफ्ट टर्न, ये आपको बहुत परेशान करते हैं इस चैप्टर में। राइट मुड़ना और मेरे दोस्त लेफ्ट मुड़ना। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो सर राइट टर्न हो या लेफ्ट टर्न, अगर आपको राइट लेफ्ट मुड़ने की बात आ जाए तो उसमें आपको 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा। अगर किसी आपसे कहते हैं राइट मुड़, राइट मतलब 90 डिग्री राइट मुड़ना है। अगर किसी ने कहा लेफ्ट मुड़ तो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है? एक टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री मुड़ना, ठीक है? क्या बोल रहे भाई कि आपको 90 डिग्री राइट या लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा अगर मेरे भाई आपको किसी ने राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेने को दिया। अब आइए ध्यान से समझते हैं। सर हमें तो राइट लेफ्ट बहुत परेशान करते हैं, पहचान नहीं पाते। सर हमारे मान लो नॉर्थ में राइट मुड़ेंगे तो किधर मिलेंगे? सर हमारे साउथ में राइट मुड़ेंगे तो किधर मिलेंगे? चलो सारी समस्या दूर कर देते हैं। आइए ध्यान से देखिए। ये आपकी 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। यस सर। मैं इनको एक क्रम में लिखता हूं, क्रम में नॉर्थ नॉर्थ से आगे ईस्ट, उससे आगे साउथ, उससे आगे वेस्ट। तो एक क्रम में लिखोगे तो NESW बन के आपके सामने आ जाएगा। NESW। यस सर। अब आपको क्या करना है इससे आगे? बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका राइट हैंड इधर जाता है और आपका लेफ्ट हैंड इधर जाता है। राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर जाता है। तो जब भी आपको राइट मुड़ना हो तो आप इधर बढ़िए, आगे की ओर। राइट का मतलब आगे की ओर बढ़ना, लेफ्ट का मतलब इधर पीछे की ओर बढ़ना। मान लो आपका नॉर्थ में राइट मुड़ोगे तो आगे जाओगे ईस्ट में, उससे आगे राइट मुड़ोगे तो साउथ में, साउथ से राइट मुड़ोगे तो उससे आगे वेस्ट में, वेस्ट से आगे बढ़कर राइट कहां जाओगे? नॉर्थ। राइट का मतलब है आगे की ओर बढ़ना। अच्छा लेफ्ट का मतलब क्या? लेफ्ट का मतलब पीछे हटना। मान लो आपका वेस्ट में, लेफ्ट मुड़ोगे तो साउथ और लेफ्ट मुड़ोगे तो और पीछे यहाँ, लेफ्ट मुड़ोगे तो और पीछे नॉर्थ, नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ोगे तो और पीछे हटकर वेस्ट। बस क्या करना है? राइट मुड़ना है तो आगे जाना है, लेफ्ट मुड़ना है तो पीछे आना है, राइट मुड़ना है तो आगे जाना है, लेफ्ट मुड़ना है तो पीछे आना है, ठीक है सर? अब इसे एक चीज समझो, अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो नॉर्थ होता है ऊपर और साउथ होता है नीचे। तो नॉर्थ क्या अपोजिट क्या हो गया? साउथ। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अच्छा ईस्ट होता है राइट हैंड पर और वेस्ट होता है लेफ्ट हैंड पर। तो ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है? ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आपको देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे ध्यान से समझते हैं। अब आते हैं पहले टाइप पर। सर पहला टाइप है जब प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु की दिशा दूरी पूछी जाए। अब तक हमने बेसिक बेसिक समझा, बिल्कुल बेसिक डायरेक्शन। अब टाइप वाइज बेसिक सीखेंगे। जैसे टाइप आते जाएंगे वैसे उसका बेसिक आपको समझाता जाऊंगा। अब हमने समझा 8 डायरेक्शन होती है, 4 स्टैंडर्ड 4 सब। वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, दो सब डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, एक स्टैंडर्ड और एक सब के बीच का 45 डिग्री होता है। राइट मुड़ने का मतलब आगे बढ़ना, लेफ्ट मुड़ने का मतलब पीछे हटना। अपोजिट क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होते हैं। अब हमारा पहला टाइप चलेगा जिसमें प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु की दिशा और दूरी ज्ञात करनी होती है। सर ये क्या है जरा समझाओ, देखो समझाओ। मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, आप इधर गए, इधर गए, इधर गए, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ गए। तो ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये होगा आपका एंड पॉइंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं एंड पॉइंट पर नजर डालूं तो वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर पर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट किस डायरेक्शन में है? तो आप कहेंगे सर ये है वेस्ट की ओर, लेफ्ट हैंड को वेस्ट में, और दूरी दूरी से यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये वाली। तो ये है पहला टाइप, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी क्या है। अच्छा दूरी मिनिमम अगर बोले तो अच्छा, नहीं बोले तो भी मिनिमम निकालिए शॉर्टकट। कभी कभी होता है हाई दूरी, हाई मतलब है सीधे सीधे यहाँ से यहाँ जाना हो, ये सब घूम घामने के चक्कर में पड़ना होगा। मिनिमम डिस्टेंस निकालिए होती है दोनों पॉइंटों के बीच, ठीक है? सर दूरी का फॉर्मूला बिल्कुल 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 भाई। आइए अब इसके लिए आपको बेसिक बेसिक बातें आनी चाहिए। इस टाइप में यूज होती है। पहली पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई? पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडों के बीच का रिश्ता बनाया था। पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडों के बीच का रिश्ता बताया था जिसको पाइथागोरस थ्योरम नाम दिया गया। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? बेस आधा। और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज कर्व। तो उन्होंने बताया था कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूं, h का स्क्वायर करूं, तो वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। मतलब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है? h का स्क्वायर जो है वो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर आपको h निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ h बचा और ये अंडर रूट के अंदर आ गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड 3 है और ये साइड 4 है और हाइपोटेन्यूज को क्या करना है? क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 दोनों को जोड़ के कितना होगा? अंडर रूट में 25 स्क्वायर रूट हटाओगे तो 5 आ गया। तो ये वैल्यू 5 आ गई। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम वर्क करेगी, ठीक है? सर आज भी रात को YouTube पर क्लास होगी, डेली होती है 8 बजे। वो क्लास डेली होगी। आज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की होगी, लॉजिकल कथन एंड डिस्कशन। मजेदार क्लास रहेगी भाई। आइए अब आपको क्या समझ में क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम पड़ेगी नहीं। आप सीधे सीधे रिजल्ट याद कर लो जिनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होती है? कुछ नहीं होती है सर, राइट एंगल ट्रायंगल की तीन भुजाएं थी। जैसे अभी हमने बताया एक भुजा 3 हो, दूसरी 4 हो तो 5 हो जाएगा। यस सर, तो एक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है ऐसे 3 अंक जो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडों को दर्शा रहे हो। तो इसमें पहली बेसिक ट्रिपलेट हो गई 3 4 5। एक साइड 3 दूसरी 4 तो कर हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, ठीक है भाई? और इससे सारे मल्टीपल ट्रिपलेट होंगे। जैसे मान लो इधर से मैं बात करूं, तो 30 40 50 की ट्रिपलेट होगा। मान लो मैं 5 से गुणा कर दूं तो 15
20 और 25 की कैलकुलेट हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेट याद रखो बस। बेसिक कैलकुलेट क्या होगी? 3 4 5 ये बेसिक कैलकुलेट है और इसके सारे मल्टीपल कैलकुलेट लिखी होगी। ठीक है भाई? अब अगर बात करूं दूसरी, तो दूसरी आपको याद रखनी है 5 12 13 5 12 13 और तीसरी आपको याद रखनी है 7 24 25 और चौथी आपको याद रखनी है 8 15 17। बस ये 3 4 4 कैलकुलेट दिमाग में रखो, यही क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए भाई यही से आते हैं। ठीक है? चलो आगे बढ़ जाएं। आइए अब एक रिजल्ट को याद रखो बस, फिर आपको क्वेश्चन एक रिजल्ट क्या याद रखना है? राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दो साइडें सेम कौन सी? एक तो परपेंडिकुलर बेस ये x और ये x बराबर है, तो कर्ण निकालना बहुत आसान है। जो भी इन साइडों की वैल्यू है उसमें √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से, तो x √2 हो जाएगा। जैसे ये वाली साइड 5 है, ये 5 है, तो कर्ण 5 √2 हो गया। ये 4 ये 4 तो ये 4 √2 हो गया। ये 7 ये 7 तो ये 7 √2 हो गया। ये x तो ये x √2 हो गया। सब बहुत अच्छा बात है। यहाँ तक मैंने बेसिक आपको बताया, वो बेसिक आपको सारा समझ में आ गया, क्लियर है? तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, जिसका आपको बेसिक से इंतजार है। आइए पहला क्वेश्चन आप इसमें करिए। पहला क्वेश्चन पहले बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा इसको, फिर इसको ट्रिक से करेंगे। पहला बेसिक क्या बेसिक है, सब जो ये बोलता है वैसे वैसे लाइन ड्रॉ करते जाओ। लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे भाई आपको ये डायरेक्शन कौन सी किधर होती है पता होना चाहिए। तो नॉर्थ ऊपर होती है, साउथ नीचे की ओर होती है, राइट हैंड पर होती है ईस्ट और लेफ्ट हैंड पर होती है वेस्ट। ठीक है भाई? अब आइए इसमें बोला है कि एक व्यक्ति अपने से ईस्ट डायरेक्शन में 25 मीटर चला। तो पहले ईस्ट मान लो सर यहाँ पर है, वो ईस्ट ईस्ट राइट हैंड पर, राइट हैंड पर पहले कितना चला ईस्ट की ओर 25 मीटर चला। ठीक है? फिर वह यहाँ से बाएं मुड़ता है 20 मीटर चला। यहाँ से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ने का मतलब क्या है? यहाँ से बाएं मुड़ रहा है, तो एनएस डब्ल्यू जिससे क्लियर है कि बाएं किधर मुड़ेगा। अभी कहाँ चला था ईस्ट में, तो यहाँ से बाएं का मतलब होता है पीछे हटना। तो पीछे हटेगा नॉर्थ में चलेगा, नॉर्थ चलेगा मतलब ऊपर की हो जाएगा। यस सर। और कितना चलेगा ऊपर की ओर 20 मीटर, 20 चला दिया। फिर दाएं दाएं राइट मुड़ता है 25 चलता है। अभी नॉर्थ में चल रहा है, नॉर्थ से राइट मुड़ेगा तो इधर जाएगा राइट की ओर, कितना 25 25 चला दिया। सर फिर से राइट मुड़ता है 35 चलता है। यहाँ से राइट मुड़ेगा तो नीचे की हो जाएगा, इधर जाते हुए राइट मुड़ रहा है तो नीचे की हो जाएगा, नीचे की हो जाएगा 35 चलेगा 35 चला दिया मैंने। एक चीज का ध्यान रखना था सर, ये साइड 20 है और इसी के पैरेलल में एक समांतर लाइन खींचो 35 की, इससे बड़ी चीजें छोटी नहीं रह जाएगी। ठीक है? फिर उसके बाद राइट मुड़ता है 70 चलता है, यहाँ से राइट मुड़ेगा तो इधर जाएगा और 70 चलकर यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पहुंच गया 70 चलकर, यहाँ से 70 चलकर वो यहाँ आया। सर आपको कैसे पता चला कि इस पॉइंट से इधर आगे निकल के आगे? ऐसे पता चला कि जब वो इधर गया था तो ये 25 और ये 25 मिलाकर 50 चला था, वो यहाँ से यहाँ तक। यस सर। और इस बार यहाँ से यहाँ तक कितना आया 70, तो इसके बराबर 50 तो यहीं तक चल गया होगा। 70 चला है तो 20 आगे बढ़ेगा, 50 और 20 70 हो गए। अब मुझे क्या जानना है? मुझे ये जानना है कि मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा जो एंड पॉइंट है वो कितना दूर है और किस दिशा में है। तो ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दिशा क्या है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को देखोगे तो कहां आ रहा है सर? ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी सर, डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को देखोगे तो साउथ वेस्ट में नजर आ रहा है। अब दूरी निकालनी है बस, दूरी निकालने के लिए ये वाली दूरी निकालने के लिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसकी ये वाली साइड 20 है और ये वाली साइड कितनी है कैलकुलेट करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ पे 35 था ना, और इसमें से ये वाली दूरी 20 होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो गया, तो ये नीचे कितना बचा 15 बचा, और इसी के सामने है ये, तो ये 15 है। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली साइड 15 है और ये वाली साइड 20 है, और यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है। तो ये कैलकुलेट बताई थी ना, 3 4 5 एक साइड 3 हो, दूसरी 4 तीसरी 5 होगी। अब इसमें अगर मैं 5 से गुणा करूं तो 1 15 1 20 तो अगली 25 ही होगी ना। तो ये 20 ये 15 25 होगी, तो दूरी आ गई ये वाली 25 और डायरेक्शन आ गई साउथ वेस्ट। तो 25 साउथ वेस्ट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसे साउथ वेस्ट का लेना राइट आंसर है, 25 साउथ वेस्ट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आप समझे? तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक फंडा। ये सब आराम से क्वेश्चन जो कहता जाएगा वो डायग्राम से बनाते जाएंगे, हमें फालतू की कोई दिमाग पच्ची या कुछ नहीं करना, होच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही होच है। राइट मुड़ूं किधर मुड़ूं कैसे चलूं ध्यान रखूं ये सब चीजें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिकी मेथड। अभी मैंने आपको एनईएसडब्ल्यू लिखना सिखाया था ना, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी आगे सामने तो सीधे सीधे एनईएसडब्ल्यू लगाओ, सीधे सीधे क्या करो आप एनईएसडब्ल्यू लिख लो, एनईएसडब्ल्यू आप लिख लो मेरे दोस्त। ठीक है? ठीक है सर लिख लेंगे। अब क्या करना है? अब ये बात तो देखो जहां जहां जितना जितना चला रहा है वहां चलते जाओ, बस एक चीज का ध्यान रखो, राइट मुड़ रहा है तो आगे बढ़ना है, लेफ्ट मुड़ रहा है तो पीछे हटना है। ठीक है सर? तो वो अपने से पूर्व में, पूर्व मतलब ईस्ट में कितना चला था 25, तो हमने ईस्ट में 25 चला दिया। फिर वहां लेफ्ट मुड़ा 20 चला, लेफ्ट का मतलब क्या होता है पीछे हटना, पीछे हटा 20 चल गया। फिर वहां राइट मुड़ा 25 चला, यहाँ से राइट मुड़ेगा, राइट मुड़ने का मतलब आगे बढ़ना और 25 चल गया। सर फिर से राइट मुड़ा 35 चला, तो अब यहाँ से और आगे बढ़ा 35 चल गया। सर फिर से राइट मुड़ा 70 चला, तो अब यहाँ से और आगे बढ़ा 70 चल गया। इतना काम कर लिया आपने, यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी? जहां जहां चल रहा है वहां चलते जाओ, बस आपको क्या समझना है? लेफ्ट मुड़ना है तो पीछे आओ, राइट मुड़ना है तो आगे जाओ, लेफ्ट मुड़ना है तो पीछे आओ, राइट मुड़ना है तो आगे जाओ। ठीक है साहब? यस सर। तो आइए अब आपको क्या करना है, यहाँ से समझने की कोशिश करना। अब आइए जी, अब आपको यहाँ से नॉर्थ और साउथ होते हैं अपोजिट, ईस्ट और वेस्ट होते हैं अपोजिट, तो अपोजिट का डिफरेंस लेते ही आंसर मिल जाएगा। जहां जहां चलना चल गए, अब इसके बाद अपोजिट का डिफरेंस ले लो, बस आंसर आ जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ अपोजिट का डिफरेंस लेना 35 में से 20 हटाओगे तो 15 बचेगा। 15 कौन से वाले? साउथ की वैल्यू है तो साउथ की वैल्यू बचेगी। अच्छा यहाँ 25 25 50 50 में से 70 का डिफरेंस लोगे तो 20 बचेंगे, कौन से वाले? वेस्ट वाले। तो जब घटाने पर यहाँ दो वैल्यू आ जाए ना, तो समझ जाइए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड है, तो हो ही नहीं सकती है। घटाने पर अगर यहाँ दो वैल्यू आ रही है तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि एक साइड 15 है और दूसरी साइड 20 है, तो उससे फाइनली हाइपोटेनस निकालना होता है 25 हो जाता है। तो दूरी तो आगे से 25। अब यहाँ दो डायरेक्शन आएंगे, एक तो साउथ और एक वेस्ट, साउथ बचा वेस्ट भी बचा, दोनों को मिलाकर डायरेक्शन बनाओ साउथ वेस्ट। 25 साउथ वेस्ट आपका राइट आंसर है। सर ट्रिक समझ नहीं आता डायग्राम, ठीक है? आई समझ नहीं आता, क्यों नहीं आता? डायग्राम में आप फंस जाते हो, राइट और लेफ्ट अपने आप को रखते दोबारा कुछ नया सिखाया जा रहा है, सीखने की कोशिश करो, जो नहीं सीखा है उसकी मर्जी। हमारा काम है बेस्ट सिखाना, हम आपको सिखाएंगे, बाकी आपकी मर्जी, आप डायग्राम से चाहते हैं डायग्राम से करिए। सर मेरी सुन लो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर, सीजीएल कोर्स कब आएगा? आपको क्या संकल्प बैच कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से सीखते हैं। देखो भैया ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से देखो। क्या कह रहा है आपसे? रवि अपने घर से स्कूल जाने के लिए उत्तर दिशा में 50 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 50 मीटर चला, फिर वह दाईं मुड़ गया। तो देखो भैया बेसिक से आप करना चाहिए, बेसिक से कर लें, मैं तो बेसिक से कर, चलो मैं दोनों से बात करें। अब बिल्कुल बेसिक से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रवि अपने घर से स्कूल जाने के लिए उत्तर में चला, नॉर्थ में कितना चला 50 चला, ऊपर की ओर 50 चला गया। फिर वह राइट मुड़ता है 15 चला, यहाँ से राइट मुड़ेगा तो इधर जाएगा और कितना चला 15 चला। ठीक है सर? फिर वह पुनः राइट मुड़ता है 30 चला, ध्यान देना राइट मुड़ता 30 चला, ये वाली साइड कितनी 50 की, अगर आप 30 की ड्रॉ कर रहे हो ध्यान रखना, इससे छोटी लाइन ड्रॉ करनी है 30 की। अब आगे आपसे बोला है फिर वह लेफ्ट मुड़ जाता है और 25 मीटर तक। अब नीचे जाते हुए लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर जाएगा। ठीक है? नीचे जाते हुए लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर जाएगा। यस सर? और कितना चला 25 चल गया। आगे आपसे बोला है वह फिर बाएं मुड़ता है 20 मीटर तक। अब यहाँ से बाएं मुड़ रहा है ऊपर की ओर जाएगा और 20 चल रहा है, तो ध्यान रखना इसके सामने वाली 30 की 20 चल रहा है, इससे छोटी ड्रॉ करनी है लाइन। यस सर? आगे वाला अंत में लेफ्ट मुड़ता है 40 चलता है, अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर जाएगा 40 चल रहा है, तो यहाँ से पहले 25 चल गया, 25 चल के यहाँ पहुंच गया। यस सर? और फिर अभी 15 और आगे बढ़ना है, तो 15 इसके बराबर यहाँ आ गया, ये 15 है ना, इसके बराबर आगे बढ़ेगा यहाँ पहुंच गया। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये 30 में से सामने की जिसमें से ये 20 तो ये 20, तो ये ऊपर वाला गया कितना रहा 10 का, तो यहाँ भी ऊपर वाला गया कितने का रहा 10 का, तो ये नीचे वाला गया कितने का रहेगा पूरी 50 की लाइन, तो ये 10 का रहेगा, ये 40 का रहेगा। अब एंड में वो यहाँ है और स्टार्टिंग में वो यहाँ, आप समझाओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर किस दिशा में है, तो इस पॉइंट से ऊपर है नॉर्थ में, कितनी दूर है 40 नॉर्थ में। क्या बात समझ में? अब इसी को एनईएसडब्ल्यू से करते हैं, तो कैसे करते हैं? देखो एनईएसडब्ल्यू लिख लिया सर, जहां जहां चला रहा है वहां चलते जाओ, उत्तर की ओर 50 चला रहा है, आप उत्तर की ओर 50 चल जाओ नॉर्थ में, चलिए सर। फिर दाईं बढ़ा, दाईं का मतलब आगे बढ़ा, आगे बढ़ा और 15 चला दिया। फिर पुनः दाईं बढ़ा 30 चला, मतलब और आगे बढ़ा 30 चले। यस सर? दाईं मींस राइट, राइट मींस आगे बढ़ना, लेफ्ट मींस पीछे हटना, आगे बढ़ना, फिर लेफ्ट मुड़ा 25 चला, यहाँ से लेफ्ट का मतलब पीछे हटा 25 चला, फिर पुनः लेफ्ट मुड़ा 20 चला, मतलब और पीछे हटा 20 चला, और फिर अंत में लेफ्ट मुड़ा 40 चला, मतलब और पीछे हटा इधर 40 चल गया। बस बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर किस दिशा में, जितना चलना था चल चुका। ठीक है? अब आपको करना है अपोजिट का डिफरेंस आंसर आ जाएगा, तो अपोजिट का नॉर्थ और साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ देखना ईस्ट में 25 और 15 40, 40 से वेस्ट 40 खत्म हो गया सर, ये कुछ नहीं बचा। ठीक है? नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लो, नॉर्थ में कितना है 50 और 20 70 और ये 30, 70 और 30 का डिफरेंस कितना आ गया 40 नॉर्थ, ये राइट आंसर है 40 नॉर्थ। ठीक है? हेलो सर, आप इंस्टा आईडी बता दीजिए ना। इंस्टा आईडी है जी भारत भूषण 204, ये भारत भूषण 204। अभी आपको बात की हुई है सारी एनईएसडब्ल्यू बेस्ट डायग्राम, मुझे अच्छा लगता है, काफी बेस्ट है, काफी बेस्ट लेफ्ट मुड़ना राइट मुड़ना दूरी का ध्यान रखना, ये सब कुछ करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाकी तो बात समझदार जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। अब यहाँ से आगे मैं एनईएसडब्ल्यू से करूंगा ऐसे क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। सर ट्रिक बहुत मस्त है, मुझे भी एनईएसडब्ल्यू बेस्ट लगा सर। सर ट्रिक बहुत मस्त है, तो ट्रिक से मुझे मस्त लगती है कि जब हमने बनाई मेहनत करके तो मस्त ही बनाई थी, ये बच्चे ने कह दिया डायग्राम ठीक है, हमने डायग्राम से बना दिया। तुम्हारी मर्जी जिसमें आप
अपने आप को सहज समझते हैं, जो चीज आपको ठीक लग रही है, जिसमें आप आसानी से कर लेते हैं, गलतियां कम होती हैं वैसे करते हैं। अभी हो सकता है गलती हो रही हो, क्योंकि वही क्वेश्चन किया आपने। धीरे 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 4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर अच्छे से समझ जाओगे, आंसर दे लोगे बहुत आसानी से। देखो आप NESW, यस सर। अब आपसे क्या बोला है कि राजू को तारा के घर जाना था, वो अपने घर से 1.5 किलोमीटर ईस्ट में गया, तो 1.5 किलोमीटर ईस्ट में चला दिया, ईस्ट में चला 1.5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वहां राइट मुड़कर 1 किलोमीटर राइट मतलब आगे बढ़ा 2.5 किलोमीटर चला दिया। फिर वहां सीधे सीधे बोल रहा है पूर्व में 1 किलोमीटर, पूर्व मतलब ईस्ट में 1 किलोमीटर चला दो। फिर दक्षिण में 4 किलोमीटर साउथ में 4 किलोमीटर चला दो। फिर यहां से राइट मुड़कर राइट मतलब आगे बढ़ा 2.5 चला, ठीक है। और तारा के घर पहुंच गया, तो बताओ तारा का घर राजू के से कितना दूर और किस दिशा में था। तो तारा का घर का एंड पॉइंट और राजू का घर का जहां से चलना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग पॉइंट, बस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना दूर किस दिशा में है आपको ये बताना है। चलो भैया आप मुझे डिफरेंस लेके आंसर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं आता 0 लेकर चलो। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लो, 1.5 और 1 ढाई से खत्म। सही कितना हो गया 2.5 और 4 6.5, यहां 0 और 6.5 का डिफरेंस लोगे तो 6.5 बचे, कौन से वाले साउथ वाले। बस आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आया मजा, क्या दिक्कत देखो इसमें सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया ना। आज जल्दी से बताइए मुझे एक बार सब क्लियर है और ओके है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट से स्पीड से। हो गया। अब एक व्यक्ति के घर का दरवाजा पूर्व में खुलता है, वह अपने घर से बाजार जाता है। दरवाजा खुलने का मतलब है वो घर से बाहर की दिशा में निकलता होगा। अगर ईस्ट में दरवाजा खुलता है इसका मतलब ईस्ट में वो घर से बाहर निकलता होगा। सर आपने ऐसी रीजन सिखाई है, क्वेश्चन देखिए आप भी करने का तरीका याद आता है, बस तो यही चाहिए। NESW लिख दिया। अब देखो घर का दरवाजा ईस्ट में खुलता है इसका मतलब वो घर से बाहर निकलेगा, ईस्ट में चलेगा। वो अपने घर से बाजार जाने के लिए निकलता है, 25 किलोमीटर चलता है, ऑब्वियसली ईस्ट में चला, घर से निकलता है, यस ईस्ट में 25 चला दीजिए। फिर वह बाय बाय मींस लेफ्ट मुड़ता है, 30 चला, लेफ्ट मतलब पीछे हटा 30 चला। देखो आपको कुछ नहीं देखना, दो चीजें देखनी है, एक क्या किधर मुड़ा, दूसरा क्या कितना चला, बस। फिर वह बाय बाय मींस लेफ्ट मुड़ा और 35 चला, और यहां से लेफ्ट मतलब पीछे हटना, पीछे हटा यहां पर 35 चल गया। फिर राइट मुड़ा और 15 चला, अब यहां से राइट मतलब आगे बढ़ा और इधर चला गया 15 चल गया, ठीक है। फिर पुनः राइट मुड़ा और 10 चला, मतलब और आगे बढ़ा और 10 चल गया, पहुंच गया बाजार। यहां बिल्कुल नहीं चला, 0 रखो। अब आपको पूछा गया है तो बताओ बाजार उसके घर से कितना दूर किस दिशा में था। उसका घर का स्टार्टिंग पॉइंट, बाजार का जहां पहुंच गया एंड पॉइंट, तो बस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी और दिशा निकालनी है। तो वो निकालने के लिए आप डिफरेंस लो ईस्ट और वेस्ट। सर 25 और 10 35 से 35 कम हो गए। नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस हो गया, 0 है और यहां 45 है। 45 और 0 का डिफरेंस 45 आ गया, 45 नॉर्थ का वाला, 45 नॉर्थ आपका, साउथ नहीं नॉर्थ का उसको, नॉर्थ 45 नॉर्थ आपका राइट आंसर है, साउथ नहीं नॉर्थ आएगा। क्लियर हुई बात। अरे ऑप्शन में एरर है भैया, ऑप्शन लोग सब सीधे 45 देख के साउथ प्रेडिक्ट कर दिया, डायरेक्शन नॉर्थ वाली में 45 नॉर्थ में, 45 नॉर्थ 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 आप सही आपका एकदम राइट आंसर, बढ़िया लाजवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, आप भी करेंगे तो आप भी करेंगे, अभी समझ आ गई थी। सर बट बाजार को अपोजिट होगा ना, नहीं बाजार अपोजिट होगा, व्यक्ति घर से चला है, बाजार गया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट था घर, घर और एंड पॉइंट था बाजार, तो वही पूछा है, वही पूछा है बाजार उसके घर से कितना दूर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी पूछी, अपोजिट करना है। दोबारा भैया सर NESW इज द बेस्ट। अच्छा ये तो मतलब मानना पड़ेगा, कोई तोड़ नहीं है, इतने सारे टीचरों ने हमारी इस मेथड को बुरा बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमने ऊपर नहीं दिया इस मामले में बिल्कुल भी, ठीक है। मेहनत की है मेथड पे, ऐसे मेथड कोई गलत नहीं होता, बहुत मेहनत की है। अब देखो वो तो हर टाइप में नहीं लगता, हर टाइप में कुछ नहीं लगता भाई, हर टाइप में कैसे आप हर टाइप में ये नहीं ला सकते, ये वाला चलने वाला, वाला आ गया, तो उसमें कैसे रहोगे आप। हर टाइप में तो भैया कोई मेथड नहीं लगता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम के 90% क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, वैसे लगता है। हर टाइप में दुनिया में कोई चीज नहीं लगी, हर चैप्टर में कोई है ऐसा, हर टाइप के लिए वाली बात है। आपकी तरीका है ऐसा। चलो आंसर पूछता करो जल्दी से, आओ भाई फटाक से। NESW हुआ, NESW। एक व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए 10 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ा। सर डायरेक्शन तो पता ही नहीं से चलने की, कोई बात नहीं और आसान हो गया। जब चलने की दिशा ही ना बताई, आप फ्री हो, किसी भी दिशा में चल जाओ, जिस दिशा में आपका मन कर रहा है। चलो आपने पूरा नोट में यहाँ चलवा 10 किलोमीटर चलो, अब बस मुझे टारगेट 10 किलोमीटर चलने का, अब किस डायरेक्शन में चलना है वो आपने बताया, मैं किसी भी डायरेक्शन में चलूंगा, और आप मुझे दिशा बता नहीं रहे ना तो पूछेंगे नहीं, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आप मुझे दूरी पूछिए, आप किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ, लो मैं चल गया नॉर्थ में बस। फिर राइट मुड़कर बाहर चला, आगे बढ़ा बाहर चल गया, फिर पुनः राइट मुड़कर 15 और आगे बढ़ा 15, फिर बाएं मुड़कर 9 मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब पीछे हटना 9, ठीक है। फिर पुनः लेफ्ट मुड़कर 20 मतलब और पीछे हटना 20, और अंत लेफ्ट मुड़कर 41 मतलब और पीछे हटना 41, बस दिशा निकालनी है। तो अपोजिट का डिफरेंस आंसर आ जाएगा, अपोजिट का डिफरेंस यहाँ से कितना आ गया 30, 30 से 15 कितना आ गया सर 15, और ये कितना आ गया 21, 43 से 30 20, घटाने वाला 2 वैल्यू बचती थी, तो मैंने कहा घटाने वाला 2 वैल्यू आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल की 2 हो जाएंगी, तो एक भुजा 15 दूसरी भुजा 20, तो इनसे मिलकर हाइपोटेन्यूज 25 होगा। अभी तो समझाया था। चलो भाई आज के लिए रखते हैं हम इतना ही। अभी आज शाम को 8 बजे तो आपकी क्लास होगी बेहतरीन वाली भारत रीजनिंग वाले चैनल पर कथन डिस्कस की, लॉजिकल रीजनिंग की, जो कि आपके इस बैच में नहीं पढ़ाया गया, आपके एग्जाम में आता नहीं है दिल्ली पुलिस वाले में, लेकिन आपको वो एग्जाम नहीं देने, तो अब जो भी चीजें बची हैं तो जिन्होंने बैच परचेज नहीं किया है उनको अपनी क्लासों से चीजों को कवर करना चाहिए। तो आज शाम को कथन डिस्कस चलेगा, उसमें जरूर जुड़ना। बाकी अभी तो हम एसएससी जीडी वाले चैनल है, उस पे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, नया चैप्टर लेकर, ठीक है। चलिए भाई 5 बजे अभी आएंगे कैरियर एसएससी जीडी पर, और रात को 8 बजे भारत रीजनिंग वाले चैनल पर। आज के लिए करते हैं, आप गुड डे पढ़ते रहिए, नमस्कार मेरे भाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए ऑडियो वीडियो ऑल ओके है क्या? आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। चलो जी आइए, कल हमने डायरेक्शन चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया था, उसमें काफी बेसिक बातें समझ ली थी, टाइप 1 स्टार्ट कर दिया था, और हमने टाइप 1 में क्वेश्चन करने की ट्रिक भी सीखी थी NESW में। चलो तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन फटाक से आप लोग करके मुझे बताएंगे, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। आप लोग कैसे हो? आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आज मैं क्या बताया मैंने कहा आप NESW लिखो, NESW लिख दिया आपने NESW, यस सर NESW लिखा ना। हाँ जी, तो अब क्या करें, अब आप ये करो जहां जहां जितना चलाया गया उतना चल जाओ। तो इसने कहा आपसे कि मोहन का घर साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग का मतलब होता है कि घर से आप बाहर निकल रहे हो तो साउथ की ओर निकलोगे, ठीक है। वहां अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा 30 मीटर चलता है, इसका मतलब घर से बाहर निकला तो साउथ में 30 मीटर चला होगा। उसके बाद वो लगा वहां से दो बार लगातार राइट होता है और क्रमशः 6 और 24 मीटर की दूरी तय करता है, लगातार 2 बार राइट होता है, एक बार राइट हुआ और
6 चला और सर एक और राइट मुड़ा तो इधर 24 चल गया। ठीक है सर। अंत में वह लेफ्ट मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर चलता है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ा और 2 किलोमीटर चल के किराने की दुकान तक पहुंच गया। अच्छा यहाँ बिल्कुल नहीं चला, जीरो रखो। अब आपसे पूछा है उसके घर और किराने के बीच की न्यूनतम दूरी निकालो। तो सर दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की दूरी निकालिए तो अपोजिट का डिफरेंस ले लीजिए आप। यहाँ से 24 और 30 का डिफरेंस कितना आ गया तो आप बोलेंगे यहाँ से आ गया 6 और यहाँ से डिफरेंस लेंगे मेरे भाई आप 8 और 0 का कितना आ गया 8 घटाने पर 2 वैल्यू बची। एक क्या बची मेरे भाई 6 और दूसरी क्या बची 8। मैंने आपको क्या बताया घटाने पर 2 वैल्यू बचेंगी तो राइट एंगल की 2 वैल्यू होगी। तो बस इनसे मिलाकर कर्ण क्या बनेगा तो ये 6 एक 8 तो कर्ण बन गया 10 मतलब दोनों से मिलाकर 10 बन जाएगा। आंसर यही ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। तो आपकी वॉइस बहुत कमाल है, नहीं तो आपकी वॉइस यहाँ से एकदम सही जा रही है एकदम। सर बैच का टाइम दूसरा कर दीजिए प्लीज। कर देंगे ये डेमो चल रहा है उसमें भी डेमो चल रहा है तो फिर डिस्टर्ब करना एकदम से बच्चा डिस्टर्ब होता है ना। कर देंगे टाइम चेंज कर देंगे पहले अभी आप उस टाइम में ही क्लास लीजिए 2-4 दिन। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए करिए फटाफट से स्पीड से भाई। कुछ चेंज लग रहा है, क्या चेंज लग रहा है मुझे? नहीं हमारी क्लास काफी टाइम की स्टार्ट होती है नहीं जी। हमने क्वेश्चन भी कर लिया, दूसरे क्वेश्चन कर लिया आप लेट हुई आई थिंक। आइए क्वेश्चन करते हैं। NESW में लिख लिया ठीक है सर। अब क्या करना है जहां चले वहां चलाते जाओ। गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर मतलब उत्तर की ओर मुख वाले घर से मतलब है कि उस घर का जो मेन डोर है ना वो उत्तर की ओर नॉर्थ की ओर है लेकिन वो उसके पीछे वाले दरवाजे से कैसे निकला है। अच्छा मेन डोर किधर है नॉर्थ में तो पीछे वाला डोर होगा साउथ में। इसका मतलब वो साउथ डायरेक्शन में निकला है घर से और 25 मीटर सीधा चला है तो साउथ में निकला और 25 मीटर सीधा चल गया। फिर वह लेफ्ट मुड़ा और 36 मीटर चला मतलब पीछे हटा और 36 मीटर चल गया ठीक है। फिर वह लेफ्ट मुड़ा और 47 चला और पीछे हटा और 47 चल गया। वह फिर से लेफ्ट मुड़ा और 36 चला और पीछे हटा और 36 चल गया। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में तो देखो यहाँ अपोजिट का डिफरेंस 36 से 36 खत्म 47 में से 25 घटा दो 22 नॉर्थ आ गया। ये आपका राइट आंसर है। क्या आ गया 22 नॉर्थ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया भाई। वॉइस और कलर सब कुछ चेंज होकर आ रहा है। चलिए भैया आइए इस वाले क्वेश्चन को और करिए एक बार। ये वाला क्वेश्चन और करिए जल्दी से फटाक से स्पीड से करिए जल्दी से। अभी आया स्वागत है भाई साहब आपका। सब कुछ क्लियर है भाई, सब कुछ सही दिख रहा है, कलर ऑडियो वीडियो सब ओके है परफेक्ट है। नो सर सब ठीक है सब ठीक है भैया कहां निकालिए आप भी चेंज दिखाई दे रहे हो सर। आ जाओ इधर क्वेश्चन पर आओ। चलो देखो राजेश किसी बिंदु ए से पश्चिम की ओर चलता है। चलो NESW लिखो NESW पश्चिम में चलता है 4 किलोमीटर मतलब वेस्ट में 4 किलोमीटर चलाइए उसको तो वेस्ट में 4 चला दिया सर ठीक है। और फिर राइट मुड़ता है 8 किलोमीटर तक यहाँ से राइट मुड़ा तो इधर 8 चल गया ठीक है सर। वह फिर से राइट मुड़ता है 8 किलोमीटर तक और आगे बढ़ा इधर 8 किलोमीटर चल गया। वह फिर से एक और बार राइट मुड़ता है 4 तक और आगे बढ़ा इधर 4 चल गया और अंत में राइट मुड़ता बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 चल गया और राइट मुड़ता इधर 4 और चल गया। अब ध्यान से देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ए एंड पॉइंट क्या है बी तो देखना वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना दूर है ये देखने के लिए अपोजिट का डिफरेंस लेते हैं। तो 8 से 8 ईस्ट और वेस्ट खत्म। अच्छा नॉर्थ साउथ का डिफरेंस लेंगे तो 8 में से 4 घटाओगे 4 बचा कौन सा बचा 4 नॉर्थ वाला। लेकिन ये आंसर नहीं लिख जाओ 4 नॉर्थ। इसमें पूछा क्या है इसमें पूछा बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी है किस दिशा में। बिंदु ए का स्टार्टिंग पॉइंट तो जहां भी आ गया वहां से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना चाहता है तो ये निकल जाता है ना ये तो ये निकल जाता है कि सर वह आ कहां गया 4 नॉर्थ में तो आ गया। अब वापस जाना चाह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पर तो दूरी तो 4 चलेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी नॉर्थ की जगह साउथ। तो स्टार्टिंग पॉइंट निकालना हो तो बस इसका अपोजिट बता दीजिए 4 साउथ। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। सर मेरा 3 कैसे आ गया अब ये जवाब देखिए 3 कैसे आ गया आपका। एक और क्वेश्चन करते हैं भैया सही। चलो ये वाला करो बिल्कुल हुआ वैसा ही क्वेश्चन है आंसर दीजिए सर आएगा। हाँ जी मेरा सही है सर बहुत बढ़िया नियम। बाकी लोग करिए सारे क्वेश्चन करिए। चलो भैया अब NESW लिखो NESW लिख दिया साहब। अब जहां जहां जितना चले उतना उतना चलाते चलते हैं। आओ देखो देखो बिंदु ए से साउथ की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। साउथ में 2 किलोमीटर ड्राइव करती है फिर राइट मुड़ती है 2 चलती है राइट मतलब आगे बढ़ा 2 चला दिया फिर राइट मुड़ती है 2 चलती है और आगे बढ़ा 2 चला दिया। यस सर अंत में एक और राइट मुड़ती है बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 चलती है एक और राइट मुड़ी और 4 चल गई ठीक है। अब देखो पहले ये देखो बिंदु ए से कितना दूर किस दिशा में आ गई तो वो निकालने के लिए अपोजिट का डिफरेंस लेते हैं नॉर्थ और साउथ खत्म बस ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लोगे तो 2 ईस्ट आ गया। लेकिन सर ये तो याद गया स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ए से कितना दूर आ गई तो 2 ईस्ट में आ गई। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है वह बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूर किस दिशा में चली वो वापस जाना चाहती है तो यहां से वापस जाना पड़ेगा दूरी तो दूरी बस ईस्ट का वेस्ट कर दो आंसर आ गया 2 वेस्ट। सर मैंने आपसे रीजनिंग पढ़ी में 20 में से 30 क्वेश्चन किए थे। मौसम चार्ट बहुत बढ़िया बेहतरीन लाजवाब। लेकिन आपने तो पहला कमेंट किया इस क्लास का लेकिन लाजवाब कमेंट किया आपने। चलो जी अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही है सब डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं आ सकते आपके चारों NESW स्टैंडर्ड डायरेक्शन के कारण सब डायरेक्शन के हो सकते हैं क्वेश्चन मैंने हो सकते हैं तो देखो सब डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो उनको कैसे करेंगे सर प्रोसेस यही है बस उनमें चारों सब डायरेक्शन लिखनी होगी। जैसे NESW लिख रहे थे ना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यहाँ चारों स्टैंडर्ड डायरेक्शन लिख रहे थे जब क्वेश्चन सब डायरेक्शन का आ जाए तो चारों सब डायरेक्शन लिख देना एक क्रम में। यहाँ से स्टार्ट करो ऐसे लिखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सर डन है। तो आइए जी करना भैया देखो क्या कि जहां जहां चले वहां चलाओ अपोजिट का डिफरेंस ले लो सर अपोजिट नहीं याद है सब डायरेक्शन के अभी याद करा देते हैं आपको इतना याद है नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होते हैं तो बस आपको सब डायरेक्शन के अपोजिट याद है। देखो अगर मैं पूछूं आपसे नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या है तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ ईस्ट का अपोजिट वेस्ट तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया साउथ वेस्ट। अच्छा आपसे पूछे साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या है तो साउथ का हो गया नॉर्थ और ईस्ट का हो गया वेस्ट साउथ ईस्ट का हो गया नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है बात डन है तो वही करना जहां जहां चले वहां चलाओ अपोजिट का डिफरेंस आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन इसको करते हैं देखो क्वेश्चन राजू अपने घर से उत्तर पूर्व में अच्छा जाने कैसे सब डायरेक्शन का स्टैंडर्ड का तो पहली लाइन में क्लियर हो जाता है ऊपर साल किया यहाँ उत्तर पूर्व मींस नॉर्थ ईस्ट ये सब डायरेक्शन है तो अगर कोई व्यक्ति सब डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे रहा है और फिर राइट या लेफ्ट मुड़ रहा है इसका मतलब वो सब डायरेक्शन में ही चला होगा तो समझ जाइए चारों सब डायरेक्शन लेकर चलो और बस चलाते जाओ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जहां जहां चलाए वहां चलते जाओ। सर मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने के कारण मैं लाइव क्लास नहीं देख पाती पर करने के बाद मैं क्लासेस देख लेती हूँ बहुत बढ़िया लाजवाब। हाँ हो गया हमारा हो जाएगा एक 2 क्लास नहीं बस डायरेक्शन करते ही हमारा सिलेबस खत्म है इस बैच का। नॉर्थ ईस्ट में 2 चला नॉर्थ ईस्ट में 2 चला दिया वहां से वो राइट मुड़ता है और 2 चला राइट मतलब आगे बढ़ा 2 चला फिर पुनः राइट मुड़ता है 2 चला और आगे बढ़ा 2 चला ठीक है। बस अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर किस दिशा में तो ये अपोजिट का डिफरेंस लो अपोजिट एक छोड़ कर देते तो देखो इसका अपोजिट हो गया 2 से 2 खत्म यहाँ डिफरेंस हो गया तो 2 साउथ ईस्ट आंसर आ गया 2 साउथ ईस्ट यही आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार करिए जल्दी से। सरिता अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम में चलती है मतलब नॉर्थ वेस्ट में चलती है ठीक है सब डायरेक्शन का क्वेश्चन है ठीक है। क्लियर बात सर सिलेक्शन हम पीछे नहीं छोड़ेंगे वेरी गुड। चलो फिर सब डायरेक्शन लिखो सारी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जहां जहां चलना है वहां चलते जाओ बस। देखो क्या बोला नॉर्थ वेस्ट में 45 चला नॉर्थ वेस्ट में 45 चल जाइए वहां से 45 चला कहां पर दक्षिण पश्चिम में मतलब साउथ वेस्ट में तो 45 साउथ वेस्ट में चल जाइए फिर वहां से 45 चला दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट में यहाँ 45 चल जाइए ठीक है। और अंत में लेफ्ट मुड़कर 20 चला यहाँ से लेफ्ट मतलब पीछे 20 चल गया। पहले देखो कितना दूर और कहां आ गया तो अपोजिट का डिफरेंस लो 45 से 45 खत्म और यहाँ 45 में से 20 लगाओगे तो 25 आ गए क्या साउथ वेस्ट। लेकिन पूछा क्या है ये पूछ रहा है अपने चाचा के घर जाना चाहती है वापस पुनः चलिए कहां से चाचा के घर से वापस जाना चाहती है चाचा के घर वापस जा रही है चाचा के घर जाना चाहती है तो कितनी दूर किस दिशा में चलेगा तो वापस जाने के लिए यहाँ जो भी वैल्यू आती है पूरी तो सेम रहती है
बस डायरेक्शन मुझे बताती है साउथ वेस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं है, हम सही कर दे रहे हैं ऑप्शन 25 नॉर्थ ईस्ट ही आएगा। वापस जाना है, वापस जाने के लिए आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाना होता है, तो वहां आने वाली डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन कर देते हैं। देखो अगर मैं इधर इस डायरेक्शन में चल के पहुंच गया यहां पर, अब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है तो क्या अपोजिट चलूंगा, पूरी बराबर चलूंगा, इतनी चल के गया तो वापस आऊंगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति के घर का दरवाजा उत्तर पूर्व में खुलता है, सब डायरेक्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट में खुलता है, तो आप इसको चारों सब डायरेक्शन लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं, हमने चारों सब डायरेक्शन लिखी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट लिख ली, यस सर। अब इधर यहाँ पर ये कह रहा है वहां अपने घर से 6 किलोमीटर दूर जाने के बाद टाइम होता है, तो पहले चला डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में, कितना चला 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलने के बाद में राइट मुड़ गया, मतलब आगे बढ़ गया, कितना चला 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ का टाइम लेफ्ट, मतलब पीछे हटना, पीछे हटना 2 किलोमीटर चला, फिर पुनः बाएं मुड़ का मतलब 6 चला, ठीक है, और अंत में बाएं मुड़ 5 किलोमीटर चला, मतलब और लेफ्ट मुड़ 5 किलोमीटर चल गया। अब वह अपने घर वापस आना चाहता है तो किस समय कितनी दूर है, चलो पहले देख लो कितनी दूर आ गया घर से, तो अपोजिट का डिफरेंस लो, 8 में से 5 घटाओगे कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 8 में से 5 घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेंगे 3, और 3 कौन से, नॉर्थ ईस्ट वाले, यहाँ पर 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बचेंगे, 4 कौन से, नॉर्थ वेस्ट वाले। अब एक चीज जानते हैं, जब यहाँ पर 2 वैल्यू बचती है तो राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं होती हैं, एक भुजा 3 एक भुजा 4, तो इनसे मिलकर राइट एंगल 5 आएगा, तो दूरी तो आ गई 5। अब सर यहाँ पर 2 दिशाएं बच गई, 2 सब डायरेक्शन बच गई, तो सर डायरेक्शन कैसे निकालें, तो अगर यहाँ 2 सब डायरेक्शन बच गई है तो उनमें जो भी कॉमन हो उसे ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, नॉर्थ कॉमन है, तो यहाँ से 5 नॉर्थ आ गया फाइनली, 5 नॉर्थ में वो आ चुका है स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन वो तो सर वापस आना चाहता है स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो बस आपको क्या करना है, जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट कर दो, 5 साउथ आंसर आ जाएगा। सर 5 साउथ तो नहीं है, साउथ करो उसको, ये ऑप्शंस सॉल्व करते समय जिसने बनाए होंगे, जब भी मतलब हमने बनाए होंगे तो ये ध्यान नहीं दिया गया होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाना पड़ रहा है उसको, जब वापस जाना पड़ रहा है तो यहाँ आने वाली डायरेक्शन का अपोजिट में चलेगा, 5 नॉर्थ। ठीक है बात, अब आपके पास एक घंटी और बचेगी, क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कभी स्टैंडर्ड पर चले कभी सब पर चले, हाँ जी, क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि कभी स्टैंडर्ड पर चले और कभी सब पर चले, बिल्कुल हो सकता है भाई, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए 8 डायरेक्शन आपको एक क्रम में याद होनी चाहिए, तो डायरेक्शन चल रहे हो तो 8 डायरेक्शन तो याद होनी चाहिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब इसको क्रम में लिखो ऐसे, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब आपको राइट होना चाहिए तो आगे तो बढ़ेंगे, आप गलती करते जैसे कभी नॉर्थ में चल रहे हो मान लो, उससे राइट हो जाता है, आगे बढ़ते चल रहे इसमें नहीं, स्टैंडर्ड डायरेक्शन से राइट या लेफ्ट मुड़ोगे तो स्टैंडर्ड पर ही पहुंचोगे, तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर नॉर्थ से राइट मुड़े तो आगे लिखना भी स्टैंडर्ड पर, और अगर सब डायरेक्शन से राइट मुड़े तो आगे बढ़ते लिखना भी सब डायरेक्शन पर। ठीक है, आइए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सर पहचानेंगे कैसे कि वो डायरेक्शन का क्वेश्चन खुद बताएगा, कभी व्यक्ति को स्टैंडर्ड पर चलाएगा और कभी व्यक्ति को सब पर चलाएगा, जैसे यहाँ देखो उसने स्टार्ट में चला रहा है उत्तर में, ठीक है सर, और फिर यहाँ किसमें चला रहा है उत्तर पूर्व में, मतलब स्टैंडर्ड डायरेक्शन पर चला रहा है और सब डायरेक्शन पर चला रहा है, तो इसका मतलब है दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, स्टैंडर्ड में भी और सब में भी। वापस करो वो डायरेक्शन लिख लो, मतलब आपको 8 डायरेक्शन यहाँ पर लिख लो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब जहाँ चलाए वहाँ चल जाओ और अपोजिट का डिफरेंस लेना आंसर आ जाएगा, उत्तर में 15 चलाया उत्तर में 15 चले, फिर राइट मोड़ा 20 चलाया, उत्तर से राइट मोड़े तो अगली स्टैंडर्ड डायरेक्शन पर यहाँ 20 चले, फिर उसने उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में 10 चलाया चले, फिर बाएं मोड़े 15 चले, यहाँ से लेफ्ट मोड़े पीछे हटोगे पिछली सब डायरेक्शन पर, तो यहाँ से पीछे सब डायरेक्शन यही रही, और इधर कितना चले आप 15 चले, फिर पुनः लेफ्ट मोड़ा है 10 चलता है, मतलब और पीछे हटा इधर और कितना चला 10 चले, फिर वहाँ दक्षिण की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण में चला किसी के दक्षिण में चला 15, फिर राइट मुड़ता है 20 चलता है, यहाँ से राइट मुड़ेगा तो आगे बढ़ेगा अगली स्टैंडर्ड्स पे यहाँ पर 20 चल गया। सर जहाँ जहाँ चलना था चल चुका, अब आपसे पूछा तो बताओ वहाँ प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर किस समय आ गया, प्रारंभिक बिंदु से किधर आ गया कितनी दूर आ गया, अपोजिट का डिफरेंस लीजिए यहाँ फटाक से, नॉर्थ का अपोजिट साउथ 15 से 15 खत्म, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट 10 से 10 खत्म, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट 20 से 20 खत्म, बस बचाइए यही आंसर 15 है नॉर्थ वेस्ट, कहानी खत्म भाई साहब। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और करके बस फिर हम टाइप कर देंगे, ये हमारा पहला टाइप यहाँ पर खत्म हो जाएगा, पहला टाइप क्या था स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में एंड पॉइंट की दूरी और दिशा निकालना, जल्दी से इसको करिए फटाक से ये वाला क्वेश्चन। ये छोटा क्यों चलना, इसलिए चलना होता है छोटा क्योंकि 90 डिग्री का टर्न होता है, राइट मुड़ने का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए आपको 45 45 के दो गैप छोड़ने होते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री होता है ना, फिर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट पर आओगे और 45, तो यहाँ से राइट या लेफ्ट मुड़ने का मतलब पहली क्लास में बताया 90 डिग्री होना होता है, 90 डिग्री का मतलब है यहाँ से यहाँ आएगा, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड पर आएगा, सबसे सब पर आएगा। आ जाइए लास्ट क्लास है नहीं 2 क्लास और, इधर देखो बड़े साइकिल से दक्षिण पश्चिम, देखो 8 डायरेक्शन लिखूंगा, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब आइए बड़े साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम समझो साउथ वेस्ट में 8 किलोमीटर चला, फिर वहाँ पूर्व मतलब ईस्ट की ओर 20 चला, वहां से वहाँ उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में 8 चला, फिर वहां से पश्चिम मतलब वेस्ट में 6 चला, वहां से वहाँ उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में 2 चला, फिर वहाँ पश्चिम की ओर पश्चिम मतलब वेस्ट की ओर 4 चला, और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 चल गया यहाँ पर। बस तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर किस दिशा में ये निकालने के लिए अपोजिट का डिफरेंस लेते थे, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट, 8 को 10 से 8 को 10 खत्म, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, यहाँ 20 यहाँ 10 डिफरेंस कितना आ गया 10, कौन से 10 ईस्ट वाले, तो 10 ईस्ट आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो वाली बातों का कोई जवाब नहीं, वाली बातों का जवाब दिया है अंजू जी की लास्ट क्लास नहीं है, अभी 2 क्लास और है फिर लास्ट हो जाएगी। आइए नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट टाइप पहले यहाँ से जिन क्वेश्चन हमसे फेस पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है फेस, फेस पर आधारित क्वेश्चन, देखो देखने में बिल्कुल हूबहू वैसे ही दिखते हैं क्वेश्चन जैसे अभी हमने किए टाइप, बस आखिरी लाइन बदल जाती है, देखो कैसे दिखते हैं, तो देखते वैसे ही एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व में चला 25 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 20 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा 25 मीटर चला, फिर से राइट मुड़ा 35 चला, अंत में राइट मुड़ा 70 चला। ठीक है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, मतलब एंड उसका फेस कहां है आपसे पूछा, मान लो मैं इस दिशा में चल रहा हूं, फेस किस रहेगा, कहने का मतलब व्यक्ति उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में उसका फेस होता है, तो ये फेस पर आधारित क्वेश्चन है, तो जब ये फेस पर आधारित क्वेश्चन आए ना तो डिस्टेंस को गोली मारो, डिस्टेंस को इग्नोर कर दो, मेरे डिस्टेंस को भूल जाओ, कोई लेना देना डिस्टेंस का, फेस अगर आपसे पूछा गया है तो फेस में अगर कोई भी चेंज आएगा तो डिस्टेंस की वजह से नहीं आता, वो आएगा मेरे भाई टर्न की वजह से, कि वो किधर मुड़ा कितनी बार मुड़ा, तो ये टाइप जो है पूरा टर्न पर आधारित है। अब टर्न का कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे मैं एक बार राइट मुड़ गया इधर, अब एक बार मैं लेफ्ट मुड़ गया, तो एक बार राइट मुड़ना और एक बार लेफ्ट मुड़ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो बस इस चक्कर में आगे का टाइप है, इसमें बस टर्न पर ध्यान दो, कितनी बार राइट मुड़ा कितनी बार लेफ्ट मुड़ा आपस में कैंसिल आउट होगा, क्या बचा फाइनल रिजल्ट। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व में चला, सबसे पहले उसका फेस था ईस्ट में, ठीक है सर, कितना चला 25 मीटर चला, दूरियों को इग्नोर करो, टर्न पर ध्यान दो, फिर वहां बाएं से लेफ्ट मुड़ गया, यस सर, फिर 20 चला गोली मारो दूरी को, फिर राइट मुड़ गया, यस सर, फिर 25 चला छोड़ो, फिर पुनः राइट मुड़ गया, बस टर्न देखो वो मुड़ किधर रहा है, और अंत में राइट मुड़ गया, आप बताइए उसका फेस कहां है। देखो भैया एक राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, एक बार राइट में फिर एक बार लेफ्ट में कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब 2 बार राइट मुड़ना है, 2 बार राइट मुड़ना है, क्वेश्चन ये है कि आपका फेस है ईस्ट में और आपको 2 बार राइट मुड़ना है, तो आप मुझे बताइए एक बार राइट मुड़ने में कितनी डिग्री मुड़ते थे 90। सर प्लीज आप क्लॉक आइए, मुझे नहीं हो सकता आप इसमें आगे डिग्री कुछ नहीं हो सकता, ठीक है आप इसको मैंने खुद इतने अपने रिस्क पर इसमें 2-3 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए, आप देख लो मैथ्स की 92 क्लासेस हमारी 80 हो गई है, कोई तरीका कोई नहीं, मेरे बारे में सोचो कि मतलब अगर कोई चीज बोली गई तो उसको हमने खुद एक्स्ट्रा कर दिया अपनी तरफ से, ये चैप्टर भी आपका है नहीं उसमें दिल्ली में, फिर मैंने पढ़ा दिया, अब आप सबका कोई क्लॉक पढ़ा दो, कोई जगह मशीन पढ़ा दो, कोई जगह पजल पढ़ा दो, कोई जगह पढ़ा दो, अब जितना दिल्ली में था वो हमारा लगभग 15 क्लास पहले ही खत्म हो गया, ये 15 क्लास मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई ना, ये मेरी तरफ से एफर्ट्स थे आपकी इस क्लास में और अच्छे से पढ़ाने के, अब इससे आगे इसमें और कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, तो हमारा दिल्ली में सरकार ने दिल्ली में पूरा पढ़ाया प्लस 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा दिए और बताओ। आइए यहाँ पर देखो 2 बार राइट मुड़ने का मतलब 180 डिग्री, 180 का मतलब जस्ट अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट। आप समझ रहे हैं, रीजनिंग 60 क्लास खत्म होना चाहिए, और हमारा 80 प्लस 4 है, यहाँ दिखा गया क्योंकि खूब मन से पढ़ाया गया आपको बहुत अच्छे से। अब ये बैच आपको दिल्ली पुलिस के लिए दिया गया था, तो आप इतना समझ के चलेंगे कि टीचर के पास भी दिल्ली पुलिस का ही जवाब नहीं होगी, दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाना था, इनका क्या मतलब पढ़ाने का, ठीक है ना। आइए अब देखो सोचो एनईएस डब्ल्यू कर सकते हैं, एनईएसडब्ल्यू, आइए चलो आ जाओ, हाँ जी बिल्कुल जी, आइए देखो अब इसको एनईएसडब्ल्यू कैसे करेंगे,
चला गया होगा और एंड में इसी डायरेक्शन में चल रहा होगा वेस्ट में। तो यही आंसर हो गया हमारा। कहां चल रहा है सबसे एंड में? वेस्ट में चल रहा है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार पहली क्लास जाके देखना, मैंने सिलेबस डिस्कस किया था आपसे और फिर देखना जो डिस्कस था वो हमने कितनी क्लास पहले खत्म कर दिया। फिर हमने एक्स्ट्रा चैप्टर्स बोले थे वो सारे करा दिए, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन भी एक्स्ट्रा है, सारा सिलेबस में है नहीं, जिसमें हमने कैलेंडर पढ़ा वो भी एक्स्ट्रा है, जिसमें हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं ये भी एक्स्ट्रा है और हमने एक दो चैप्टर और किए हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं थे डिलीवरी का। ठीक है आइए सर आगे क्लास क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया होगा, डिलीवरी का सिलेबस खत्म हो गया होगा सर का। आइए देखो जिस कॉन्सेप्ट से आप करना चाहते हो राइट लेफ्ट से करना चाहते हैं, राइट लेफ्ट से कर लीजिए। एक व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए 10 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है, सबसे पहले उसका फेस कहां है? नॉर्थ में। यस सर। फिर टर्न काउंट करो, फिर वो राइट मुड़ा। यस सर। फिर राइट मुड़ा, बाई मींस राइट होता है, फिर बाई मींस लेफ्ट मुड़ा, फिर पुनः बाई मींस लेफ्ट मुड़ा और अंत में बायां मतलब लेफ्ट मुड़ा। अब बताओ फेस कहां है? तो दो राइट से दो लेफ्ट का क्वेश्चन ये बचा कि बस वो नॉर्थ में फेस करके खड़ा था और फिर एक बार लेफ्ट मुड़ गया। आप जानते हो ना नॉर्थ से अगर एक बार लेफ्ट मुड़ोगे तो कहां जाओगे? वेस्ट में जाओगे। सर बाहर आ रहा है फ्री क्लास ले रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर खत्म हो गया सिलेबस बस। चलिए आइए अब देखो एनईएसडब्ल्यू में कैसे करते हैं इसको एनईएसडब्ल्यू से कैसे करना है? एनईएसडब्ल्यू से तो देखो भाई जहां जहां चल रहा है वहां चलो। सबसे पहले कहां था फेस? तो नॉर्थ में था, फिर उसके बाद एक बार राइट मुड़ा, फिर एक बार राइट मुड़ा, फिर तीन बार लेफ्ट मुड़ा, एक बार लेफ्ट, दूसरी बार लेफ्ट और फिर से लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर चलेगा वेस्ट में। तो एंड में कहां चल रहा है? वेस्ट में चल रहा है। यही आपका आंसर हो गया भाई। हमें भूल गए सर देश बंधु, तुझे कोई नहीं बोल सकता भैया सर, मुझे भी आ रहा है ध्यान। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा कभी-कभी क्वेश्चन जैसे एंड में फेस कहां था ये पूछ लिया, कभी-कभी मुझे प्रारंभ में किस दिशा में चलना स्टार्ट किया, मतलब प्रारंभ में फेस कहां था? तो देखो भाई हमें नहीं पता स्टार्ट में कहां चला, मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चला गया, किस डायरेक्शन में गया नहीं पता, तो स्टार्ट लगा दो पहले, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में गया है। ठीक है अब आगे क्या बोला है? फिर वो राइट मुड़ा, तो टर्न किया उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट मुड़ा, ठीक है लेफ्ट मुड़ गया सर, फिर राइट मुड़ा, फिर से राइट मुड़ गया और फिर पुनः राइट मुड़ा, एक बार राइट मुड़ गया और अंत में लेफ्ट में मुड़ा और एंड में उसका फेस कहां हो गया? दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में हो गया एंड में फेस। तो पार्टी बचाओ भाई, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट। क्वेश्चन बस इतना सा बचा कि हमें नहीं पता पहले फेस कहां था, लेकिन एक बार राइट मुड़ा और राइट मुड़ते ही फेस कहां चला गया? साउथ वेस्ट में चला गया। तो अब आपको डायरेक्शन की थोड़ी सी नॉलेज होगी कौन सी डायरेक्शन में रहा होगा जहां से एक बार राइट मुड़ते ही साउथ वेस्ट में आ गया है। तो आपको पता है साउथ ईस्ट में रहा होगा, साउथ ईस्ट से आगे बढ़ने पर ही साउथ वेस्ट आता है, पहले कहां रहा होगा? साउथ ईस्ट में रहा होगा। ठीक है सर लास्ट क्लास में आप सबका नाम लेना बिल्कुल लेंगे भाई, सॉरी सर लेट हो गए सर, हम आपको बहुत मिस करेंगे। मैं नहीं करूंगा आप लोगों को मिस। अब देखिए ये हम YouTube पे मेरी क्लास चलेगी YouTube पे। चलो अब आगे नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट टाइप आपका शैडो परछाई। ठीक है भाई अब नेक्स्ट टाइप आ गया आपका परछाई। परछाई एक इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए चीज आपको समझनी होगी किसी भी व्यक्ति की जो परछाई होती है, जो शैडो होती है ना, ठीक है किसी भी व्यक्ति की जो परछाई होती है वो पूरे दिन में सिर्फ दो तरफ बन सकती है, सनलाइट की मदद से। सनलाइट ऐसे नहीं कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है तो पूरे दिन कहीं बना दो, लेकिन बात करो सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की मदद से सिर्फ दो ही डायरेक्शन में आपकी शैडो बन सकती है, जैसे ये आप है यहाँ पर। ठीक है सर तो हमारा जो सन होता है वो सुबह सुबह होता है ईस्ट में, तो ईस्ट की तरफ से सुबह सुबह लाइट आती है तो आपकी शैडो किधर बनती है? तो आपकी शैडो बनती है वेस्ट। आइए जल्दी से भैया तो देखो इधर से लाइट आ रही है। यस सर तो शैडो इधर बनेगी ना, किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। यस सर तो सुबह सुबह देखो लाइट की अपनी शैडो बनती है, तो सुबह सुबह हम नहीं वेस्ट में, लेकिन ये बात हम शाम को देखते तो सन होता है इधर और आप यहाँ पर हैं। यस सर तो इधर से लाइट आएगी और आपकी परछाई किधर बन जाएगी? ईस्ट में बन जाएगी। तो पूरे दिन में व्यक्ति की परछाई सिर्फ वही डायरेक्शन में बनती है, क्यों? क्योंकि वही डायरेक्शन से लाइट आती है। ठीक है सुबह सुबह ईस्ट से लाइट आती है तो वेस्ट में शैडो बन जाती है, शाम को वेस्ट से लाइट आती है तो ईस्ट में शैडो बन जाती है। तो क्या समझे? शैडो से वही डायरेक्शन बनती है। अगर बात है मॉर्निंग की तो मॉर्निंग में शैडो कहां बनती है भाई? आप बोलेंगे वेस्ट में, और बात है इवनिंग की तो शैडो कहां बनती है? तो आप बोलेंगे सर ईस्ट में बनती है। क्लियर बात? अब आइए क्वेश्चन पर, अब यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक सुबह दो मित्र मोहित और सोहित एक दूसरे की तरफ मुख करके बातें कर रहे थे। सोहित की परछाई मोहित के बाईं से लेफ्ट हैंड पर बन रही थी, तो बताओ मोहित का फेस कहां था? जब एनईएसडब्ल्यू लिखो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई सर, आपने तो देश बंधु को बना दिया है। क्या बना दिया? एनईएसडब्ल्यू को। और देखो टाइम कैसा है सुबह का, तो एक बात तो क्लियर हो गई सर, सुबह का टाइम है तो शैडो वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी भाई। ये बात पहले से फिक्स हो गई कि अगर सुबह का टाइम है तो दुनिया की कोई ताकत इस बात को नहीं बदल सकती कि परछाई तो वेस्ट में ही बनेगी। सर आज ही सारे क्वेश्चन करा देंगे क्या? अच्छा मेरी स्पीड क्या आप लोगों को हैं? चलो ध्यान से देखो फटाक से कि मेरे भाई शैडो कहां बनेगी? वेस्ट में बनेगी। वेस्ट में देखो पढ़ लो जितना ज्यादा मिल जाएगा एक दो क्लास में आपको मन से पढ़ लो। ठीक है आइए वेस्ट की तरफ बनेगी डायरेक्शन। अब मोहित ये कह रहा है कि मेरे को लेफ्ट हैंड बनेगी शैडो। अच्छा जब भी शैडो लेफ्ट में बने राइट में बनती दिख जाए, शैडो लेफ्ट हैंड बनेगी राइट पर, तो मेरे भाई आप एक चीज क्लियर कर लेना कि फेस को नॉर्थ या साउथ में से आएगा और नहीं जा सकता। तो बहुत ऐसे ईस्ट वाला वेस्ट वाला आंसर आएगा या तो नॉर्थ में या साउथ में। तो अब आप ये समझिए कि मोहित चाहता है मेरे लेफ्ट में शैडो बने और शैडो पहले से फिक्स हो गया कहां है? वेस्ट में शैडो जा नहीं सकती, तो मोहित को अपना लेफ्ट हैंड लाना पड़ेगा वेस्ट में, मोहित को अपना लेफ्ट हैंड लाना पड़ेगा वेस्ट में, तभी तो मेरे लेफ्ट हैंड शैडो बन रही है। यस सर तो मोहित का फेस कहां करूं? यहां करूंगा साउथ में, उसका राइट हैंड आ रहा है, लेफ्ट हैंड नहीं, तो इसके राइट हैंड बन रही है शैडो, उसका फेस मोहित का करो, मोहित का फेस करो नॉर्थ में जिसके लेफ्ट हैंड पर शैडो बन जाएगी। ठीक है इधर करो उसका लेफ्ट हैंड, इसके लेफ्ट हैंड पर शैडो बनेगी, तो मोहित का फेस कहां हो गया? नॉर्थ में हो गया। नहीं समझे? कोई बात नहीं, एक और मैं बताता हूं बहुत जबरदस्त आपको। आइए जी आगे बढ़ते हैं। एक और मैं बताता हूं क्वेश्चन को करने का थ्री कॉलम मेथड। थ्री कॉलम मेथड सर, ये थ्री कॉलम मेथड क्या? तीन कॉलम बनाएंगे क्वेश्चन को करने के लिए। पहला कॉलम बनाएंगे टाइम कैसा है, टाइम को दर्शाने के लिए, सुबह का है या शाम का। दूसरा कॉलम बनाएंगे शैडो की साइड क्या है, लेफ्ट में बन रही है राइट में, वो दर्शाने के लिए। तीसरा बनाएंगे यहां पर आएगा पर्सन, किस व्यक्ति के लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है। तो देखो टाइम को दर्शाने के लिए मैं दो सिंबल ले रहा हूं। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो उसे दर्शाएंगे आर से, और अगर इवनिंग का टाइम है तो उसे दर्शाएंगे एल से। मॉर्निंग का है तो आर से, इवनिंग का है तो एल से। हेलो सर मैंने इंस्टा पर मैसेज किया था, आपने देखा क्या? यादव साहब हमने नहीं देखा होगा, देख लेंगे भाई। रीजनिंग का कंप्लीट होने का तो क्यों हो रहा है? चलो भैया देखो भैया यहाँ पर टाइम बताओ, दो केस बना रहा हूं मॉर्निंग के और दो केस बना रहा हूं यहाँ पर इवनिंग के, दो केस मॉर्निंग के और मेरे भाई दो केस बना रहा हूं यहाँ पर इवनिंग के। अच्छा अगर टाइम सुबह का है तो पहले कॉलम में क्या लिखेंगे आर, ये भी सुबह का है तो यहाँ सर यहाँ शाम का टाइम लेकर चलो, पहले कॉलम में एल लिखना टाइम शाम को दर्शाने के लिए। अच्छा शैडो यहाँ राइट में बन रही है लेफ्ट में, तो अगर शैडो राइट में बन रही है तो शैडो की साइड राइट लिखना, शैडो अगर सुबह लेफ्ट में बन रही है तो लेफ्ट लिखना, ऐसे शाम को। अगर शैडो राइट में बन रही है तो दूसरे कॉलम में राइट लिखना, शैडो लेफ्ट में बन रही है तो दूसरे कॉलम में लेफ्ट लिखना। और यहाँ पर तीसरे कॉलम में वो पर्सन आएगा जिसके राइट या लेफ्ट में शैडो बन रही है, यहाँ पर वो पर्सन आएगा जिसके राइट या लेफ्ट में शैडो बन रही है। तो यहाँ पर मान लो पर्सन कौन है? एक्स है भाई साहब, कौन है? एक्स है। तो अब क्या करें? तो मेरे भाई यहाँ पर अब ये तीनों कॉलम फिल कर लिया आपने। अब देखो स्टार्टिंग के दो कॉलमों को सेम अल्फाबेट लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर स्टार्टिंग के दोनों कॉलमों में सेम अल्फाबेट लिख रहे हैं, जैसे यहाँ आर और यहाँ एल एल सेम लिख रहे हैं, तो अगर दोनों कॉलम सेम अल्फाबेट से भरे हुए हैं तो यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति का फेस साउथ में हो जाएगा। अगर दोनों सेम सेम है तो साउथ, सेम सेम से साउथ, सेम सेम से साउथ, सेम सेम है तो साउथ। और अगर सेम सेम नहीं है, जैसे यहाँ आर और एल अलग थे, यहाँ एल और आर अलग थे, अगर अलग अलग है तो यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति का फेस हो जाएगा नॉर्थ में। सेम सेम से साउथ और सेम सेम नहीं है तो नॉर्थ। अब इस पर अप्लाई करो, देखो इस वाले क्वेश्चन पर आप तीन कॉलम बनाओ। यस सर पहला कॉलम सुबह का टाइम है तो आर लिखो। अब देखो परछाई कहां बन रही है, तो मोहित के बाईं पर लेफ्ट लेफ्ट बन रही है, लेफ्ट लिखो, और किसके लेफ्ट पर? मोहित के, तो यहाँ मोहित को रखो। अब जरा देखो स्टार्टिंग के दोनों कॉलमों में क्या सेम अल्फाबेट नहीं ना, सेम नहीं है ना, अलग अलग हो गए, तो यहाँ बैठे हुए व्यक्ति का फेस हो जाएगा नॉर्थ में हो जाएगा। सर आधी क्लास मत लिया करो, जल्दी भाग जाते हो। इंस्टा पर मैसेज किया था आपने, रिप्लाई नहीं किया है, कर देंगे रिप्लाई। रीजनिंग के कंप्लीट होने का क्यों हो रहा है सर, मुझे भी कोई मेथड बता दो। मिस यू सर, मिस यू भाई। चलो अब आइए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये वाला क्वेश्चन तीन कॉलम बनाइए। चलो आइए तीन कॉलम बनाओ, एक दो तीन। सूर्य उदय का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, पहले कॉलम में आर लिख दो। यस सर राम और श्याम एक दूसरे से कम से कम मिलना करेंगे, कम से कम मिलना मतलब ऐसे बैठे, इसका मतलब दोनों के फेस अलग अलग साइड में, पूरी साइड में ऐसे, एक इधर दूसरे का इधर। यस सर ठीक है। राम की परछाई श्याम के लेफ्ट में बन रही है, परछाई कहां बन रही है? लेफ्ट में, और किसके लेफ्ट में? श्याम के, तो यहाँ श्याम को लाओ। अब देखो स्टार्टिंग के दोनों कॉलमों में अलग अलग अल्फाबेट है ना। यस सर अलग अलग है, तो यहाँ बैठे हुए व्यक्ति का फेस अलग है नॉर्थ में, लेकिन क्या श्याम का फेस आपसे पूछा नहीं, फेस तो राम का पूछा, तो राम का फेस क्या होगा सर? इसका नॉर्थ में तो उसका साउथ में हो गया, बस कहानी खत्म भाई। आ गया
सर पूरे प्रश्न कल क्लास आखिरी हो जाएगी, मंडे को चलेगी, कल परसों को ऑफ रहेगा, मंडे को चलेगी क्लास आपकी, ठीक है। सर मैंने आपकी सारी क्लास बहुत मन से लिया, लास्ट क्लास का सोचा टुक हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मैंने पूरी शिद्दत से आपको पढ़ाया ये बैच, ठीक है, एक जिम्मेवारी की तरह पढ़ाया कि कोई भी बात नहीं उंगली ना उठा दे, कि फ्री में बैच लिया था राकेश सर ने लिया था, मन से पढ़ाया, है ना, तो मैंने पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से मैंने पढ़ाया इस बैच को, ठीक है, मुझे भी दुख हो रहा है, तो बैच खत्म हो गया, तो हम लोग का ऐसा नहीं जर्नी यहाँ खत्म हो रही है, यूट्यूब पर डेली क्लासेस देखेंगे, डेली साथ लेंगे, आप सिलेक्शन के बाद आप मिलने आओगे, फिर हमारा जर्नी पूरी होगी, जर्नी टीचर स्टूडेंट की वहां जाकर खत्म होती है, जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तब तक दोनों जुड़े रहते हैं, तब दोनों साथ में मेहनत करते रहते हैं, ठीक है, टेंशन ना लो तुम लोग, बस पढ़ते जाओ मन से अभी, देखिए यूट्यूब पर मिलते हैं हम लोग, चलो अब यहाँ से आगे कहानी कल कंटिन्यू करेंगे मंडे को, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपको पता है आज शाम, देखो हमने आपको लॉजिकल नहीं पढ़ाया, लॉजिकल नहीं पढ़ाया, आपने आता नहीं लॉजिकल रीजनिंग, तो आज मैं यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहा हूँ 8 PM पर अपने वाले पर, स्टेटमेंट खत्म वाले सारे क्वेश्चन 8 PM पे चलेंगे, आपको पता है भारत सर रीजनिंग वाले यूट्यूब चैनल पर, बाकी आप इंस्टाग्राम पर ढूंढ सकते हैं, आपकी जैसे भी डाउट्स परेशानी असुविधा रहती है, वो वहां पर मेरे को भेजते रहिए, वहां पर कनेक्ट रहेंगे, ठीक है, और बताइए कोई परेशानी कोई असुविधा हो किसी को, तो मुझे बताओ जल्दी से एक बार, बताओ बताओ, दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, रोहितास मेरे भाई ऐसा क्यों, 80 क्लास में हमको पढ़ा के चले गए, तुम्हारा पहले दिन लाइव आया ऐसा क्यों भाई, चलो चलो आप बहुत अच्छे सर, थैंक यू, अरे मंडे को क्लास लेंगे, तुम ऐसे भेज रहे हो जैसे कि मिलना ही नहीं, पढ़ाई नहीं क्लास लेंगे, मंडे को है क्लास, ट्यूसडे को है क्लास, आई थिंक 2 क्लास कम से कम है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना आ जाए फिर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हो, बताओ बताओ बताओ, और ओके सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सर आज सिर्फ 22 का टेस्ट लगाया, सारे सही है, और क्लियर है सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, चलो फिर हमने बात कर लिया था डायरेक्शन में, सेट हमने पढ़ लिया था, आज चलो आगे के कुछ टाइप देखते हैं, ठीक है, आज आगे के कुछ टाइप्स कवर कर लेते हैं, फेस वाला हमारा हो गया था, हमें देखना है एंगल वाला टाइप, एंगल, तो मैंने आपको बताया डायरेक्शन के बीच के एंगल, ठीक है, सर 6 बजे वाली क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए, यहाँ वाली चीज, यहाँ बहुत जल्दी करेंगे, अभी 2 दिन समझिए, आप 2 दिन बस 2 दिन की बात है, 2 दिन में आपका ये बैच खत्म हो जाएगा, इसी टाइमिंग में ले आएंगे, ठीक है, फिर ठीक रहेगा, कोशिश करेंगे कि हम इसी टाइमिंग में ले आएं, चलो जी आइए भैया, सेट भी चलने जा रहे हैं हम लोग, एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे, एंगल वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जो मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा समझ लो क्या कि दो स्टैंडर्ड डायरेक्शनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ना, अच्छा हम चलो इनको थोड़ा 8 डायरेक्शन एक साथ देखते हैं, 8 डायरेक्शनों को एक साथ ड्रॉ करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच का ये एंगल होता है एक गैप का, ये 45 डिग्री का हो जाता है, कितने का 45 डिग्री का, एक गैप कितने डिग्री का होता है भाई 45 डिग्री का, तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आपको अगर 45 45 का एक गैप होना है तो कितने डिग्री 45 डिग्री, अच्छा 45 डिग्री वाले ये दो गैप आप चले गए तो इसका मतलब है 90 डिग्री, अच्छा अगर आप 45 के 3 गैप चले गए भाई तो 135 डिग्री, तो अगर कोई आपको 135 डिग्री मोड़ता है तो इसका मतलब आपको ये 3 गैप कवर करने पड़ेंगे, अच्छा 45 45 के अगर आप 4 गैप चल गए तो दोस्त तो 180 डिग्री, और 45 45 के अगर आप 5 गैप चल गए तो 225 डिग्री, और 45 45 के अगर आप 6 गैप चल गए तो 270 डिग्री, और 45 45 के अगर आप 7 गैप चल गए तो 315 डिग्री, और 45 45 के अगर आप 8 गैप चल गए तो 360 डिग्री, मतलब जीरो पूरा सर्कल घूम जाओगे, ठीक है, तो आप समझे इस बात को, एक गैप के लिए आपको 45 डिग्री, दो गैप 90 डिग्री हो जाती है, 3 गैप 135 4 गैप 180 5 गैप 225 6 गैप 270 7 गैप 315 8 गैप 360 पूरा साथ है, सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, आपने फेस वाले क्वेश्चन किए थे ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, फेस ही इसमें पूछा जाता है कि उसका फेस किस दिशा में है, और आपको पता है कि फेस वाले क्वेश्चन करने के लिए हमें सारा फोकस करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है टर्न पर, मुड़ने पर, यस सर, चलो तो आओ फिर टर्न पर ध्यान देते हैं, टर्न पर ध्यान देते हैं, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, दो कॉलम बनाने होंगे, एक क्लॉकवाइज में आपने कितने डिग्री टर्न लिया, घड़ी की दिशा में कितना टर्न लिया, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आपने कितना टर्न लिया, ठीक है, अब से बोलो मैंने खत्म कर दिया, चलो अब से चलना आपकी बात को बोलना भाई, नहीं तो ब्लॉक में जा रहा है, ये सारा बैच किया था, सब पानी फिर जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा सब थोड़े से ख्याल रख कि तू किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है भाई, ठीक है ना, नहीं तो मेरे को यहाँ से 1 मिनट नहीं लगेगा, मैंने तो रोक लिया कैसे भी 1 मिनट नहीं लगेगा, मुझे तेरे को जितना भी पूरा बैच में पढ़ाया 1 सेकंड में बैच से एक्सेस लिया जाएगा पूरा, ठीक है, और सिर्फ ये नहीं कैरियर के जितने भी एक्स वाई जेड बैच होंगे सारा एक्सेस चला जाएगा, एक बार मुझे एफसी ब्लॉक करवाने से, हैं बताइए मास्टर को बोल रहे पागल हो क्या, आओ इधर चलो जानो, गोपाल नॉर्थ ईस्ट में फेस करके खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में फेस करके खड़ा है गोपाल, ठीक है, अब बस आप ये देखो कितने डिग्री वो क्लॉकवाइज मुड़ा और कितने डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, ठीक है, आइए देखते हैं, इसमें आ गया फिर वहां 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, तो क्लॉकवाइज में 135 डिग्री दीजिए, ठीक है, फिर वहां 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, तो 180 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज में रख दीजिए, फिर वहां 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा तो क्लॉकवाइज में 90 डिग्री दीजिए, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज वाले कॉलम में 135 डिग्री दीजिए, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज वाले में 90 डिग्री दीजिए, और फिर अंत में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये बात, चलो अब आपको करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मान लो मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे में क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है भाई, आइए करते हैं कैंसिल, 90 90 180 180 से 180 खत्म, 135 135 खत्म, बस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको मुड़ना है, आपका जहां भी फेस है वहां से बस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएगी, आपका फेस है नॉर्थ ईस्ट में, यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ के फेस कहां हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, कहां खत्म, ये बात कहां हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, नॉर्थ में, तो ये ऑप्शन नंबर सर, इसको गैप से कर सकते थे, गैप नहीं कर सकते, हम नहीं करते ये सारे एंगल लिखते तो हम गैप में कर सकते थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अब हम यहां क्या करते हैं भाई, तो यहां पर हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज में कितने गैप चला, एंटी क्लॉकवाइज में कितने गैप चला, 135 डिग्री का मतलब होता है 3 गैप, तो क्लॉकवाइज में 3 गैप, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 का मतलब होता है 4 गैप, एंटी क्लॉकवाइज में 4 चला दिया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 का मतलब होता है 2 गैप क्लॉकवाइज में चल गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब 3 गैप एंटी क्लॉकवाइज में चल गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब 2 गैप क्लॉकवाइज में चल गया, 45 डिग्री का मतलब होता है 1 गैप, अब बाकी बचा तो 3 से 3 खत्म, 2 तो 4 से 4 खत्म, फाइनली 1 गैप रह गया, कहां चलने को, एंटी क्लॉकवाइज, तो जहां भी फेस है वहां से 1 गैप एंटी क्लॉकवाइज में चला दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में फेस है, अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज 1 गैप चल जाएगी, ठीक है, बस नॉर्थ फेस हो जाएगा, चलो सर सीरियल में रीजनिंग बहुत सरल आता है, सीरियल में काफी सरल आता है रीजनिंग, आइए देखो आप यहाँ देखिए दो कॉलम बनाइएगा, यहाँ मैंने लैंग्वेज सीरीज से टर्म छोड़े, उसका फेस साउथ ईस्ट में, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज, फिर 135 एंटी क्लॉकवाइज, 225 क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज, और एंड में फेस कहां हो गया, ठीक है, एंड में फेस कहां हो गया आपको ये जानना है, अब से मीना सर आपसे पढ़कर मेरे बुक में 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसी चीज का ये सलाह दे रहा है कि मास्टर को ऐसे सब बोल रहे हैं, क्लास में 2 मिनट लेट का पहला मैसेज था कहां मर गए आप, हैं, फिर मैं थोड़ी देर बाद मैसेज किया सर आप पागल हैं क्या, ये गुरु दक्षिणा दे रहा है, तुम्हें गुरु है 100% पूरा है, और तुम टीचर के लिए ऐसे सब लिख रहा है, आपका एक शब्द आपको आसमान तक ले जा सकता है, और एक ही शब्द आपका आसमान से उठा के आपको जमीन पर रख सकता है, ये आप देख सकते हैं, सिर्फ एक शब्द, जैसे इसका जीरा का एग्जांपल आप आज के उसको आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा, उसके कुछ शब्दों ने उसको टॉप पे लेकर दिया, सबके बीच में एकदम फेमस कर दिया, और उसका सिर्फ एक शब्द उसको सबके हेड वाली लिस्ट में लगा दिया अचानक से, ठीक है, आपका एक शब्द डिसाइड करता है कि दुनिया आपसे प्यार करेगी या आपसे नफरत करने लग जाएगी, सिर्फ एक शब्द से, कल तक आईआईटी बाबा पढ़ा लिखा सबसे फेमस सबसे अच्छा सबके लिए था, अचानक से उसने एक शब्द ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, जब आप किसी देश में रहते हैं किसी देश के प्रति आप प्यार नहीं दिखा सकते,
तो भाई बस एक शब्द ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से कल सब लोग उसे हेट करने लगे, एक शब्द से। कल कोई पॉडकास्ट वाले का नाम था, उसमें नाम नहीं याद है, वो ट्रोल हो रहा था। ठीक है, तो आप क्या शब्द यूज कर रहे हैं? प्लीज, भगवान ने जुबान दी है तो मेरे दोस्त उस पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। आइए चलो इसका आंसर देते हैं। देखो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो कॉलम बनाओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यस सर, जब मैं करता हूं एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री का मतलब है 2 गैप, 180 क्लॉकवाइज का मतलब क्या है सर 4 गैप, 135 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है 3 गैप, 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है 1 गैप, 135 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है 3 गैप, 225 क्लॉकवाइज का मतलब क्या है 5 गैप क्लॉकवाइज में, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 1 गैप एंटी क्लॉकवाइज में, 135 डिग्री का मतलब 3 गैप क्लॉकवाइज में। काट भी बचाओ तो देखो भाई 3 और 1 4 से 4 खत्म, 3 और 2 5 से 5 खत्म, और 3 और 1 4 गैप बचे। यहाँ पर कितने गैप बचे? 4 गैप बचे। और आपको पता है कि प्रत्येक गैप 45 डिग्री का होता है, 4 गैप का मतलब 180 डिग्री होना है आपको, और 180 का मतलब जस्ट अपोजिट होता है। आप जानते हैं साउथ ईस्ट से जस्ट अपोजिट जाओगे तो आंसर नॉर्थ वेस्ट आएगा। नॉर्थ वेस्ट नहीं है, कर दो यार, नॉर्थ वेस्ट ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्या है भाई, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट। सर मेरी आज फर्स्ट लाइव क्लास है रीजनिंग की, रोहित रणवीर नाम है उसका, हाँ जी हाँ रणवीर, रणवीर नाम था उसका, जो पॉडकास्ट वगैरह करता था लड़का, है ना। और जबकि उसको टॉपिक नहीं उठाया और उसके एक शब्द ने उसको पूरा कर दिया। ठीक है, तो आप भी जीवन में ये चीज समझ के चलिएगा कि आपके जुबान से निकले हुए शब्द ही आपको आवाज या बर्बाद करेंगे। अभी मैंने कंट्रोल कर लिया खुद पे, नहीं तो आपसे मेरे भाई तू पूरा किया था एक शब्द से सब एकदम खत्म हो जाता। मैंने सोचा चाहे मास में क्या बात करके बोल दिया, छोड़ो माफ करो, लेकिन मैंने यहाँ तक बोल दिया कि इसको ब्लॉक मार दो। फिर मैंने क्या किया, तुरंत अपने ऊपर सोचा विचार किया, मैंने छोड़ो उसके एक शब्द ने क्या ही समझदार कहां है, कल से सोचता नहीं तो क्या ही क्यों बोल दिया, ठीक तो था, सारा बैच मिला था, फ्री में पूरा रहा था, मैंने रीजन करने को नहीं रहा कुछ भी है, क्या कहते हो सकता है ब्लॉक खरीदो वो चले जाते हैं यहाँ से। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखो कि आपके शब्द ही निर्धारित करेंगे। चलिए इसको करो, जल्दी से करके करो, सारी मुझे मैसेज छोड़ो आप। सर मिसिंग चैप्टर करवा दो, सर मिसिंग वाला कौन सा, मिसिंग कैरेक्टर नंबर वाला करवा देंगे, एक क्लास में करवा देंगे उसको, टेंशन ना लो। इसके बाद एक क्लास उसका ले लेंगे बस, और उसके बाद में कोई बात नहीं होनी चाहिए आपकी, कैसी भी इसमें पूरी नहीं करूंगा, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं आपसे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बैच बहुत एक्स्ट्रा ले चुका है। ठीक है, आपका सिलेबस बहुत दिनों का खत्म हो चुका है, ये हमने ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ चैप्टर आपको पढ़ा दिया, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता भाई, इसमें इसके लिए मुझे माफ करना। ठीक है, चलो जाइए। देखो ईस्ट में फेस है, कहां पे फेस है, ईस्ट में। इसमें 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के दो कॉलम बनाइए, इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज 135 का मतलब 3 गैप, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब 2 गैप, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 3 गैप, 45 का मतलब 1 गैप, 90 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 2 गैप, 135 क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉकवाइज में 3 गैप, 225 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है 5 गैप एंटी क्लॉकवाइज में, 315 क्लॉकवाइज का मतलब है 7 गैप क्लॉकवाइज में, 90 फिर से क्लॉकवाइज मतलब 2 गैप, 5 और 2 7 से 7 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 और 1 3 से 3 खत्म, सिर्फ 2 गैप होना है आपको। अभी आपका फेस कहां है, ईस्ट में, और 2 गैप क्लॉकवाइज होना है, तो यहां से 2 गैप क्लॉकवाइज मतलब फेस कहां हो जाएगा, साउथ। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी, नहीं बदली तो मैं बता देता हूं। ठीक है, तनीषा उर्फ तनु, हाँ जी बताइए। अब आपके दिमाग में सर सर एक बात बताइए, जो आपने हमें फ्री में दिया है उसमें और जो आपका पैसे से बचा है उसमें कुछ अंतर होगा, अंतर तो ऑब्वियसली होगा, है ना, अंतर इसलिए होगा कि ये मैंने पढ़ाया सिर्फ आपको दिल्ली पुलिस पढ़ाया सिर्फ। ठीक है, सिर्फ यहाँ मैंने दिल्ली पुलिस पढ़ाया। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको दिल्ली पुलिस में जो चैप्टर आते हैं उनको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, तो आपके दिल्ली पुलिस वाले सिलेबस है वो जहाँ जिस एग्जाम में सेम है वहाँ पे सारा कवर हो जाएगा। लेकिन वो जो बैच है उसमें आपके ऑल इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कराया जाएगा, तो ऑब्वियसली अंतर तो देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आओ यहाँ पर देखते हैं। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि सर अगर 45 के मल्टीपल पर नहीं आया एंगल, तो जैसे 135 आ गया, 58 आ गया, आप उसको गैप नहीं कर सकते, 135 को आप बोल देगा 3 गैप है, तो फिर क्या करें? तो भैया मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था कि आप एंगल लेकर चलो, फिर ऐसे केस में आप एंगल लेकर चलो, क्लॉकवाइज में कितना 133, एंटी क्लॉकवाइज में 58, क्लॉकवाइज में 47, एंटी क्लॉकवाइज में 32, बस जोड़ो और देखो, तो 133 और 47 180 हो गए, 58 और 32 90 हो गए। अभी दोनों का गैप लेंगे, 180 में से 90 घटाओ तो फाइनली 90 डिग्री बचा क्लॉकवाइज में। इसका मतलब है जहां भी आपका फेस है वो फेस कहां है, साउथ ईस्ट में। अब यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो फेस कहां हो जाएगा, साउथ वेस्ट में। उम्मीद करता हूं ये आप सभी का अच्छे से समझ में आया होगा। सर मैंने आपका सिलेबस लिया है, पर उसका टाइम चेंज कर दीजिएगा, पक्का कर देंगे भाई। ओके तनु, गुरुजी सिलेक्शन के बाद मिले जरूर आऊंगी, आपसे प्रॉमिस है। बिल्कुल भाई, सबको आने मिले। अगर आपको लगता है कि आपके टीचर्स का थोड़ा बहुत भी योगदान रहा है, वैसे तो आपकी सारी जर्नी है, आपको पढ़ना है, आपकी प्रैक्टिस सब कुछ आता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके टीचर्स का थोड़ा बहुत योगदान रहा है, तो पक्का मिल आओ, क्योंकि टीचर्स को ज्यादा अच्छा लगता है जब बच्चे मिल जाते हैं और सिलेक्शन में कहीं ना कहीं उस जर्नी में थोड़ा भी दो कभी साथ चलाओ टीचर, लेकिन साथ तो चलाए तुम्हारे, तो पक्का मिल जाना भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप करते हैं भैया, नेक्स्ट टाइप डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज। तो डायरेक्शन चेंज का कांसेप्ट समझ लीजिए पहले आप। ठीक है सर, मैं फीवर में भी सारी क्लासेस कर रही हूँ, वेरी गुड इनामलिक। ऐसे ही अगर आप लोगों ने एक साल से 10 से मेहनत कर ली तो कोई सी भी जॉब बड़ी नहीं रहेगी आपके लिए, आपकी कोई सी भी जॉब आसानी से क्लियर हो जाएगी, बस एक साल इसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। चलिए आ जाइए, अब देखो आपको डायरेक्शन चेंज का कांसेप्ट समझना होगा, डायरेक्शन चेंज होती कैसे है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आओ देखो भाई, ये आपके पास 8 डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर साउथ ईस्ट, ये साउथ, यहाँ साउथ वेस्ट, ये वेस्ट और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट। यस सर, अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन को फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन को ऐसे आता है कि दक्षिण पूर्व को पश्चिम कह दिया जाए, उत्तर पश्चिम को पूर्व कह दिया जाए, उत्तर को दक्षिण पूर्व कह दिया जाए, और आगे भी यही क्रम चलता है, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो डायरेक्शन बदल जाएगी नहीं, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व होता है उसको क्या कहते हैं, पश्चिम, दक्षिण पूर्व को आपने पश्चिम में बदल दिया, ये कहलाता है इंटरचेंज। तो इंटरचेंज का कांसेप्ट क्या होता है ये समझिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ ईस्ट बन जाए, नॉर्थ ईस्ट बन जाए, कैसे पॉसिबल है सर, ये एक तरह से पॉसिबल है कि अगर मैं इस पूरे के पूरे डायरेक्शन वाले गैप को, कहने का मतलब है डायरेक्शन स्प्रेड होगी पृथ्वी पर, तो मैं पूरी की पूरी पृथ्वी को पकड़ूं, और मेरे भाई अगर मैं इस पूरी पृथ्वी को पकड़कर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दूं, तो जो नॉर्थ यहाँ नॉर्थ के ऊपर हुआ करता था उसको 90 डिग्री घुमा दूंगा तो इधर आ जाएगा जहां ईस्ट हुआ करता था। लेकिन आपने चीज नोटिस की क्या, जब मैं एक डायरेक्शन को पकड़ के घुमा रहा हूं नॉर्थ को, मैं मान लिया ईस्ट की तरफ, जब मैं एक डायरेक्शन को घुमा रहा हूं तो सारी डायरेक्शन 90 डिग्री घूम रही है, सारी की सारी। कहने का मतलब है एक डायरेक्शन में जो चेंज किया जाता है वही चेंज सभी डायरेक्शन में हो जाता है। आइए फिर देखो, पहले आपने देखा कि जो यहाँ पर नॉर्थ था वो 90 डिग्री आगे बढ़कर यहाँ आ गया, और जो यहाँ ईस्ट हुआ करता था वो भी 90 डिग्री बढ़कर यहाँ आ गया, और यहाँ जो साउथ हुआ करता था वो 90 डिग्री घूमकर यहाँ आ गया, और यहाँ जो वेस्ट हुआ करता था वो 90 डिग्री घूमकर यहाँ आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक डायरेक्शन में चेंज करने जाते हो तो सभी डायरेक्शन में उतना ही चेंज हो जाता है, उसी तरफ होता है। जैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज एक में तो सब में 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही होगा, तो फिर इसका मतलब ये है हमें सारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे क्वेश्चन में पहली लाइन से ये देख लेंगे डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ कितना हुआ, और वही फिर आखिरी में अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो सर इसमें साउथ ईस्ट को वेस्ट बना दिया गया, तो अगर पूरे समझ आपको डायरेक्शन याद है तो समझ आ जाएगा 3 गैप आगे बढ़ा है, नहीं तो बिल्कुल अच्छी तरह से लिख लेना कि साउथ ईस्ट यहाँ से वेस्ट पर आ गया है, यहाँ मतलब 1 गैप 2 गैप 3 गैप आगे बढ़ गया। फिर पूछ रहा है नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यहाँ होता था, अब ये भी 3 गैप 1 गैप 2 गैप 3 गैप आगे बढ़कर यहाँ साउथ में पहुंच गया होगा, मीन साउथ बन गया होगा। अब मतलब आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपकी कोई टक्कर ही नहीं। सर आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा में, वो क्या गुस्सा में नहीं, मैं आया क्लास में बड़े मन से और एंट्री के लिए बच्चे ने बड़ा, मेरे को सबसे पहला कमेंट वही था कि मैंने मान लिया 2 मिनट क्लास लेट हो गई, आप इस वे में बात कर रहे हैं। एक बच्चे ने सीधा कमेंट लिखा था ऊपर कहीं मरे हो क्या आज। आप समझिए टीचर जो क्लास लेने आ रहा है वो भी तुमको पढ़ाने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इस बैच में उम्मीद के साथ आते हैं कि तुम लोगों को गिफ्ट मिल जाएगा प्यार से, तारीफ से, तमीज से, और सब लोग पेश आओगे, हम तमीज से पढ़ाएंगे, है ना। और सबसे पहला कमेंट कोई ऐसे करके खराब हो जाएगा ना। आइए चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। हां भाई बताइए, इस बंद करने से पहले इंस्टा फॉलो करो, फॉलो आपको कमाना है, कमाना मैंने पहले बोला था, जो सिलेक्ट होकर मेरे पास आता जाएगा मैं उसे फॉलो करूंगा, पक्का डन है। ये तुम्हारे वैसे मैंने स्टार्ट किया, बाकी मैंने किसी को भी नहीं बोला ऐसा, ना मैंने कभी किया, लेकिन आपके वैसे ही वादा है कि जो सिलेक्शन लेता जाएगा मैं उसको फॉलो करता रहूंगा। तो फॉलो बैक कमाइए, ठीक है दोस्त। सर हम इस बैच से सिलेक्शन लेंगे इस बार, पक्का पक्का होगा। सर एग्जाम कितने मंथ की तैयारी निकल जाता है, ठीक है एग्जाम कितने मंथ की तैयारी निकल जाता है, कितने मेहनत से पढ़ना है ना। अगर तुमने बैठ में 1 घंटे पढ़ लिया और 5 महीने निकल जाएगा, नहीं तो साल में भी निकलेगा। संजू संजू बोल रहे हैं सर हमने इस बैच की पेमेंट किया था। चलिए तो संजू आइए इस आंसर देते हैं, ठीक है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे डायरेक्शन को किसने चेंज कर दिया, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व बना दिया। अगर आप पूरे से समझदार व्यक्ति हैं तो नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया, साउथ ईस्ट, यानी मतलब दो के आगे बढ़ गया, मगरबी आगे बढ़ गया, समझो ना, यहाँ पर होता है नॉर्थ ईस्ट और ये बन गया साउथ ईस्ट, तो इसका मतलब इसको एक दो के आगे बढ़ा दिया। अब मुझसे पूछना क्या चाहता है, तो उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम यहाँ होता है नॉर्थ वेस्ट, ये क्या बन जाएगा, ये दो के आगे बढ़ जाएगा, और ये दो के आगे बढ़ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा साहब। कैसे क्वेश्चन आएंगे आप करेंगे, सब पढ़ाई तो बहुत करते हैं, में नंबर बहुत कम आते हैं, ना वो एक लंबा प्रोसेस है, धीरे 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 इंक्रीज होना स्टार्ट। पहले चैप्टर वाइज मूव करेंगे, पहले चैप्टर वाइज मूव करेंगे, मैं आपको एमपी क्लास में सारे डिटेल में बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है, सिर्फ आपका मैथ्स खत्म, आगे क्लास में रीजनिंग खत्म और बाकी सारी सब्जेक्ट आप तो आगे की जर्नी आपको क्या करना है, कैसे मूव करना है, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे रिवीजन करें, कहां पर गलतियां हो रही है, ये सब चीजों पर मैं आखिरी क्लास में आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, फटाक से ये देखो ना, इसी को देखते देखते पता नहीं चलता कब से खत्म हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कल हमने स्टार्ट किया था ये बैच और कल परसों में से लगातार हम पढ़ते गए और आज हम आखिरी चंद क्लास पर करेंगे पक्का भाई। सभी स्पीड कम है, क्वेश्चन कम करनी है, सभी का कहना है, दीपक मेरे भाई स्पीड बढ़ा देंगे, टेंशन ना लो, और बताओ सभी चैप्टर वाइज मैं भी एक या दो गलत हो जाते हैं, अब देखो तो बस वही समझ रहे हैं, नोट करो क्लियर नहीं वहां, और देखो वहां पर क्या गलत हुआ, क्या जल्दी से करना हुआ, या सब कॉन्सेप्ट नहीं बता उसका क्या दिक्कत आ रही है, वहां पर उस चीज को जज करो, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आपको एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले आप काम क्या करो, अगर कहीं से आपको ये मिलता है ना चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मॉक की फॉर्म मिलते हैं, पीवाईक्यू मिलते हैं सिर्फ, पहले पीवाईक्यू उससे क्या होगा आपको पता चलेगा एग्जांपल लेवल सच में क्या है और एग्जांपल लेवल के अकॉर्डिंग मैं खत्म, ठीक है। कि एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं कहां पर आ रहा हूं, ये मॉक बनाना वैसे नॉर्मल बनाया जाता है, सैंपल पेपर होता है, सैंपल पेपर में ना बहुत सारे क्वेश्चन हाई लेवल के डाल दिए जाते हैं, ठीक है, कंपनी के बारे में बनाती है, तो आप पहले पीवाईक्यू का मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, पीवाईक्यू में बताओ पहले सर वो भी चीज हो जाएगी, वैसे कंपनी के चैप्टर रहेंगे यूट्यूब वगैरह से आप कर ले, तो क्या करें। अच्छा अगर ऑप्शन में यहां पर सीएनडी आ जाए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो क्या बन सकती है सर, जब ऑप्शन में आ जाए याद नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, तो समझ जाइएगा कुछ गड़बड़ हुई है, अब गड़बड़ चेक करनी है, फिर आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, जैसे उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया, साउथ ईस्ट, ये मैं आगे आया ना सामने, लेकिन यहाँ साउथ ईस्ट को क्या बना दिया, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये पीछे चल गया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा संभव है नहीं, मैंने क्या बताया एक डायरेक्शन जितना जितना चेंज होती है बाकी सभी उतना ही उतनी चेंज होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट बनाया साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ आया होगा, ये साउथ ईस्ट आगे बढ़ यहाँ पहुंच जाएगा, तो क्वेश्चन क्या है साउथ ईस्ट बन गया नॉर्थ ईस्ट बन गया, इधर से आ गया, तो ये संभव नहीं है, और जब ये कंडीशन संभव नहीं है तो आंसर आएगा याद नहीं कर सकते, सर अगर ऑप्शन में याद नहीं कर सकते है ही नहीं, तो सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चार ऑप्शन में अलग-अलग इक्वेशन है याद नहीं कर सकते ऑप्शन नहीं है, तो कुछ सोचो पहले देखो क्या चेंज आया आखिर पे अप्लाई करो, अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए याद नहीं कर सकते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो फिर देखने की कोशिश करना बीच में पैटर्न ब्रेक हो सकता है, ये ऑप्शन में आते नहीं मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसा आ जाए चेक कर लेना। अब आइए नेक्स्ट टाइप पर, ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपका जो है वो इसी डायरेक्शन चेंज से ही रिलेट करते हुए, डायरेक्शन चेंज से ही रिलेट करते हुए, नेहा सर आप मेरी कमेंट नहीं देखते हो, देखिए वास्तव में सर क्लॉक भी पढ़ा दीजिएगा, पीआरजे मैं हाथ जोड़कर आपसे अब माफी मांगूंगा, देखो अब हमको क्या करना है, ये 80 क्लास से ऊपर चला गया, मेरा पैसा शॉर्ट फिक्स होता है एग्जाम के लिए, हम लोग सीरियल के बैच में बात करूं, सीरियल के बैच में 65 घंटे पढ़ाऊं बस, और तुम्हारे मैंने 80 क्लास पढ़ानी है, ये मानिए कि मैंने आपको पहले दिन वादा किया था कि पूरी सिलेबस बैच पढ़ाऊंगा, दिमाग में एक मिनट लगाऊंगा नहीं कि मैं फ्री पढ़ाऊं, ठीक है, तो अब मुझे इतना पैसा मत कीजिए एंड में आके कि मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़े, ठीक है, तो जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है उसे मैं यहाँ पर आगे नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, ठीक है। अपना लालच बढ़ता जा रहा है, अपना लालच क्या बढ़ता जा रहा है कि अब से हमारा इसी बैच से बैंक भी कवर हो जाए, है ना, अब से हमारा इस बैच से 100 रेलवे भी कवर हो जाए, अब से हमारा इससे सीजीएल का मेंस भी कवर हो जाए, अब से हमारा इससे यूपीएसआई भी कवर हो जाए, ये लालच बढ़ रहा है, तुम्हारा असलियत ये आ रही है ना, तुम्हारा लालच मुझे परेशानी डाल देगा, तो आप बस इस बैच में जिसके लिए स्टार्ट किया गया था बस दिमाग में वही चीज और वही जुनून बना के रखो, क्या दिल्ली पुलिस, ठीक है, और दिल्ली पुलिस में जो चैप्टर नहीं आते उनमें से 4 चैप्टर आती है मैंने एक्स्ट्रा में, तो अब इससे आगे और मत बनाओ प्रेशर, ठीक है, यूट्यूब पर आया हुआ क्लॉक, मैंने यूट्यूब पर आया हुआ है उतना आप आराम से कवर कर लेना, ठीक है, यूट्यूब पर आया हुआ है उतना क्लॉक। आइए यहाँ पर क्या होता है, पहले आप क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्शन में पूछ जाते हैं, समझ लीजिए, देखो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखनी आनी चाहिए, देखो साहब ये आपकी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है, बोला भाई बाद में ये लोग सब बोलेंगे चैप्टर दिल्ली से आया नहीं था, सब पढ़ाया था, हाँ सर लालच नहीं आपको और लाइव देखना है, तुमको पता है ये क्लासेस एक्स्ट्रा करनी है, आज तक किसी कंबाइंड बैच में 80 क्लासेस नहीं ली है, रिक्वायरमेंट नहीं है 80 का, तो ईमानदारी से सच्चे बच्चे हैं ना वो बोलेंगे फालतू में 80 क्लास पर रीजन करना है, डर जाएंगे, ये आप आगे ना दिल्ली से लिए, तो बस ईमानदारी से जितना दिल्ली से आना है उतना पढ़ो, आओ इधर देखो, यहाँ पर आप ये समझिएगा कि कौन सी सुई घड़ी की कौन सी डायरेक्शन में होती है, तो देखो 12 लिखा होता है ना वहां की नॉर्थ डायरेक्शन, और 3 लिखा होता है वहां की ईस्ट डायरेक्शन, और 6 लिखा होता है वहां की साउथ डायरेक्शन, और 9 लिखा होता है वहां की वेस्ट डायरेक्शन, और 1 और 2 के बिल्कुल बीच में 1 और 2 के बिल्कुल बीच में यहाँ डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, और सर 4 और 5 के बिल्कुल बीच में यहाँ डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, और 7 और 8 के बिल्कुल बीच में यहाँ डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, और 10 और 11 के बिल्कुल बीच में यहाँ डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब आइए समझते हैं इस चीज को, अब यहाँ पे टाइम दे रहा हूं आपको, टाइम पर आपको बताना है कि घंटे वाली स्विच डायरेक्शन में होगी, मिनट वाली डायरेक्शन में, अगर मैं 12 बजे की बात करूं, 3 बजे की बात करूं, तो आपको पता है मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही 12 होते हैं, 12 बजे कैसा टाइम घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों ही 12 हो जाते हैं, यस सर, तो दोनों ही नॉर्थ में होते हैं, हां जी। अच्छा अगर मैं 3 बजे की बात करूं, 3 बजे मिनट वाली सुई कहां होती है और घंटे वाली सुई कहां होती है, तो देखो 3 बजे का टाइम आपको कैसा दिखेगा कि घंटे वाली सुई होगी 3 पर और मिनट वाली सुई होगी 12 पर, तो मिनट वाली सुई 12 पर होने का मतलब है नॉर्थ में होगी और घंटे वाली सुई 3 पर होने का मतलब है ईस्ट में होगी। ऐसे 6 बजे की अगर मैं बात करूं तो 6 बजे मिनट वाली सुई कहां होती है और घंटे वाली सुई कहां होती है, तो 6 बजे मिनट वाली सुई होती है 12 पर और घंटे वाली सुई होती है 6 पर, तो मिनट वाली सुई 12 का मतलब नॉर्थ में और घंटे वाली सुई 6 का मतलब साउथ में। ऐसे ही 9 बजे अगर टाइम देंगे तो मिनट वाली सुई 9 बजे कहां होती है 12 पर और घंटे वाली कहां होती है 9 पर, तो मिनट वाली 12 पर होने का मतलब नॉर्थ में और घंटे वाली 9 पर होने का मतलब है वेस्ट में, ठीक है। अगर बात करूं 1:30 बजे के टाइम की, देखिए 1:30 पर, तो 1:30 पर मिनट वाली सुई कहां होती है और घंटे वाली सुई कहां होती है, देखिएगा देखो भैया, अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं तो वो होती है आपकी ठीक 6 पर, 1:30 पर मिनट वाली सुई होती है 6 पर और घंटे वाली होती है 1 और 2 के बीच में, तो मिनट वाली 6 पर होने का मतलब किस डायरेक्शन में है साउथ में और घंटे वाली 1 और 2 के बीच में होने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे ही 4:30 बजे की बात करूं तो मिनट वाली सुई होगी 6 पर मतलब साउथ में और घंटे वाली सुई होगी 4 और 5 के बीच में, यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में। अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ से आपके 7:30 तो मिनट वाली सुई कहां होगी, मिनट वाली साउथ में होगी और घंटे वाली कहां होगी 7 और 8 के बीच में होगी, कौन सी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अच्छा ऐसे 10:30 की बात करूं तो 10:30 पर क्या होगा, घंटे वाली सुई होगी 10 और 11 के बीच में और मिनट वाली होगी 6 पर, तो मिनट वाली 6 पर होने का मतलब है साउथ में और घंटे वाली 10 और 11 के बीच में होने का मतलब है नॉर्थ वेस्ट में। अब आप बोलेंगे सर कोई और टाइम भी आ सकते हैं, और टाइम भी आ सकते हैं भैया, आगे भी आ सकते हैं और टाइम भी, देखिए कैसे, जैसे सर यहाँ पर आ जाए 2:45 तो सर यहाँ घंटे वाली सुई कहां होगी, तो 2:45 का टाइम देखिए, तो 2:45 मिनट वाली सुई फिक्स होती है, वो 9 होगी मतलब मिनट वाली सुई वेस्ट में जाएगी, लेकिन घंटे वाली सुई की बात करें तो सर वो 3 से थोड़ा सा पीछे रहेगी, 2:45 का मतलब 3 पहुंची नहीं है, 3 से पीछे, ठीक है यहाँ कोई डायरेक्शन होती नहीं है, यहाँ घंटे वाली सुई है, तो जब भी क्योंकि सामने डायरेक्शन यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1 3 पर यहाँ कोई डायरेक्शन आपने बताई नहीं, क्या लेकर चले, तो भाई अगर ऐसी घड़ी की सुई आ जाए वहां पर कोई डायरेक्शन ना दिया जहां सुई हो तो नजदीक वाली डायरेक्शन लेकर चलते हैं। इसके नजदीक में कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट इसके नजदीक है या सुई के नजदीक में ईस्ट है, ईस्ट है, इसको ईस्ट मान कर चलेंगे। इसके नियर बाय मान लेते हैं, अगर जो भी मिनट या आवर के पास में कोई सही एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं है तो उसके नियर बाय लेते हैं, ठीक है। चलिए क्लॉक पढ़ाने लगे ना, क्लॉक नहीं है, क्लॉक डायरेक्शन क्या बताता है, ये बताइए कैसे डायरेक्शन चेंज का कांसेप्ट लगता है इस पर। देखो क्या कांसेप्ट, ये बोला घड़ी में 3 बजकर 30 मिनट का समय हो रहा है और घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शा रही है, तो बताओ 4 बजे की मिनट वाली सुई क्या होगी। देखो वैसे आपको करने की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा इतना सोच लिया करना है, क्या बना लिया करना, ज्यादा से ज्यादा वैसे मैं कहूंगा कि बिना पेन टच किए करना है क्वेश्चन को। देखो 3:30 पर मिनट वाली सुई रियल में कहां होती है, नीचे साउथ में होती है रियल में, तो यस सर। और 4 बजे मिनट वाली सुई कहां होती है, रियल की बात कर रहा हूं, रियल में 4 बजे मिनट वाली सुई होती है 12 पर रियल में, मतलब नॉर्थ में। देखो क्वेश्चन क्या हुआ, 3:30 पर मिनट वाली सुई थी वो साउथ में नहीं बताई, वो कहां बताई उत्तर पश्चिम में, मतलब नॉर्थ वेस्ट में बताई। इसका मतलब जो चीज साउथ में होनी चाहिए थी उसे 3 गैप आगे बढ़ाकर यहां रख दिया, इसका मतलब जो चीज नॉर्थ में होनी चाहिए थी वो भी 3 गैप आगे बढ़कर यहां पे होगी साउथ ईस्ट में। तो
चाहे 4 बजे वाली कहां होगी 3 बजे साउथ ईस्ट में होगी सर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां डायरेक्शन चेंज का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें भी। सर मैं आपको भाई बोल सकती हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। सर ग्रुप बी में काम करेगा क्या? क्या बता? ग्रुप बी में तेरे को साइंस कितनी पढ़नी है? 30 नंबर 30 क्वेश्चन ना, 30 क्वेश्चन साइंस के ना ग्रुप बी में। तो वहां साइंस ज्यादा डीप पढ़नी होगी, आई थिंक यहां नहीं पढ़ेगी, पढ़ाई नहीं मिली तो मैं फिर उसका क्या हो जाएगा, तो रीजनिंग का हो जाएगा, रीजनिंग का ग्रुप से हो जाएगा ऐसे में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो भैया, यहां पर लैंग्वेज आती है, सीधे पॉइंट बात है। टाइम है 30 का, घंटे वाली सुई वाली साउथ ईस्ट में, तुमसे पूछने वाली कहां होगी? सर मैं पहली बार ग्रुप बी का फॉर्म पेपर दूंगी, सारे बच्चे मुझे लगा मैं सारे 99% पहली बार दे रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले 2018 में आई थी, तब तुम कंपटीशन की दुनिया में भी नहीं होंगे। कौन बता इससे पहले 2018 का फॉर्म भरा था भाई? 2018 का फॉर्म किसने भरा था आप में से? आइए जी देखते हैं भाई, आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर लो दिमाग में, डायरेक्शन आपको सब पता है कौन सी कहां क्या होती है। देखो टाइम है 1:30 का, तो 1:30 का आपकी रियल में ऐसी लिखी होगी कि इधर होता है आवर हैंड, यस सर, और यहां होता है मिनट हैंड, हां जी सर। लेकिन आवर हैंड को कहां पाया गया है? साउथ ईस्ट में। इसका मतलब है जो आवर हैंड या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए था, उसे 2 गैप आगे बढ़ाकर यहां बता दिया गया साउथ ईस्ट में। आपसे मिनट हैंड के बारे में पूछा, तो मिनट हैंड तो यहां होना चाहिए था, वो 2 गैप आगे बढ़कर चला गया वेस्ट में। तो आंसर क्या आ गया भाई? आंसर आ गया आपका वेस्ट। ये वाली बात वेस्ट 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 मैंने आंसर किया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हम भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, हमने पहली बार दिया है पेट का, बस दिया है अभी तक, बहुत बढ़िया। सर मैंने तो अभी तक ग्रुप का फॉर्म भरा ही नहीं, देना एग्जाम तो भर लीजिए भाई। किस चीज का इंतजार कर रहे हो सर? आज तो आपने बहुत इग्नोर किया, नहीं बिल्कुल इग्नोर नहीं किया मुझे। सर आप अरे दीपा उम्मीद करेंगे आप पहली बार में सिलेक्शन हो जाए, इसी तरह से पढ़ते आप एग्जाम दोगे। सर मैं तो पहली बार तैयारी कर रही हूँ। सर मेरा तो इस साल 12th किया है। अरे वाह, कौन कौन इसी बार 12th किया? 12th करने वाले इस बार कौन-कौन है जिन्होंने इसी बार 12th किया है? वैसे एक बात की मुझे बहुत खुशी हुई है इस बैच में, बहुत सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे एंड तक शिद्दत से जुड़े रहे इस बैच के साथ। सर ग्रुप बी में आधार कार्ड का बायोमेट्रिक होना जरूरी है ना? हाँ जी। सर यूपी के अलावा किसी का भी एग्जाम नहीं दिया है अभी। अब आगे जितने भी आए सारे देना। मैंने 2023 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था। ओके, साउथ ईस्ट। हमारी वजह से इस बार कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ेगा। हाँ ये तो है दोस्त। चलो आओ। इधर देखो, टाइम क्या हो रहा है? सर 6 बज रहे हैं। अब 6 बजे आप मुझे बताइए, इतनी सी बात आपको पता है ना? 6 बजे होता क्या है? आवर हैंड दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जाते हैं। जस्ट अपोजिट जाते हैं, आवर हैंड कितने बजे? 6 बजे। ठीक है सर। तो यहाँ पर आप देखिए कि आवर हैंड किस डायरेक्शन में बताया गया है? नॉर्थ वेस्ट में। तो मेरा कहाँ हो जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा साउथ ईस्ट में। जस्ट अपोजिट जाएगा साउथ ईस्ट में। अपोजिट में खत्म करो। ये वाला क्वेश्चन करो फटाक से। जल्दी से करिए। मेरी तो पीएचडी चल रही है। हाँ, देश बंधु तेरे से मेरी उम्मीद थी मेरे दोस्त। अरे सीधा से क्लास लेकर कर लेंगे इस बात की है। क्लास ये सारी है। सर मेरे भाई का एक साथ 3 जगह सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया, इस बार आपकी बारी है। आज मेरा एक भी कमेंट नहीं पढ़ा आपने सर, बस आ जाती है, नहीं है तो नहीं है। देखो 2:45 का टाइम आपको पता है, 2:45 पर क्या हो रहा है? घंटे वाली सुई इधर करनी है आपको ईस्ट में और मिनट वाली सुई इधर करनी है वेस्ट में। अपोजिट होती है, अपोजिट होती है सुइयां 2:45 पर। तो अगर मिनट वाली सुई को नॉर्थ ईस्ट में बताया तो घंटे वाली सुई अपोजिट जाएगी, अपोजिट कहां जाएगी फिर? साउथ वेस्ट में। आंसर आ गया साउथ वेस्ट। दोनों सुइयां दूसरे के सामने होती है अपोजिट। अगर मिनट वाली नॉर्थ ईस्ट में तो घंटे वाली साउथ वेस्ट में बोलो। बस खत्म कहानी। फिर यहाँ पर बात को दिक्कत कोई परेशानी कोई असुविधा? अच्छा, अब देखो हमारे पास 2 क्लास और हैं। एक तो मैं 45 में डायरेक्शन आपकी खत्म कर दूंगा, डायरेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर कौन सा है भाई? वो है अगली क्लास में एकदम मिसिंग नंबर करा देंगे और उसके बाद में आपका कोई पॉइंट नहीं बचेगा। ठीक है, कोई चैप्टर आपका नहीं बचेगा। उसके बाद में आप प्रैक्टिस, जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ से भारत सर रीजनिंग वाला जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है,
रिलेटेड डी ग्रुप एग्जाम लीक हो जाए। तो सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन क्या आगे टैग लगाने से ये नहीं होता कि कभी दिल्ली में नहीं आ सकता, ठीक है? सेम टाइप सब कुछ बिल्कुल सेम है, तो उसमें टैग दिल्ली में लगाया या फिर रेलवे लगाया, बात वही है, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो आपको उसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है डेली। जैसे क्या होता है कि आप पुराने चैप्टर्स भूलते चले जाएं, टीचर भूलते चले जाएं, ठीक है? तो इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करना। चलो आज के लिए करते हैं, कल मिलेंगे फिर आपसे। अभी दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो आप आ जाइए कैरियर विल एससी वाले चैनल पर। नमस्कार भाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो ऑल ओके? आप सब बढ़िया हैं? उम्मीद करते हैं ऑडियो वीडियो ऑल ओके होगा, सब कुछ आपको सही से दिखाई और सुनाई दे रहा होगा भाई। ऑल क्लियर? चलो आज कोशिश करेंगे आपका डायरेक्शन चैप्टर खत्म हो जाए भाई, ठीक है? आज कोशिश करेंगे आपका डायरेक्शन चैप्टर क्या हो जाए, खत्म ही हो जाए। आओ तो कौन कौन से टाइप बचे हैं, चलो वहां से आगे की जर्नी पर चलते हैं भाई। कल हमने डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, अब आइए ऐसे क्वेश्चन पर जिनमें आपसे फेस पूछा जाता है और टर्न पर आधारित ही होते हैं ये, लेकिन इनमें टर्न काफी बार दिए जाते हैं। मान लो डॉट में है, फिर 40 बार राइट मुड़ा, फिर मेरे 42 बार लेफ्ट मुड़ा, फिर 103 बार राइट मुड़ गया मान लो, फिर 68 टाइम्स लेफ्ट मुड़ गया। मतलब इस तरह से काफी ज्यादा टर्न आपको एक बार देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक बात समझनी होगी क्या, कि अगर कोई आपको एक बार राइट मुड़ता है या एक बार लेफ्ट मुड़ता है तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री मुड़ जाना। अच्छा, अगर कोई आपको दो बार राइट मुड़ता है या दो बार लेफ्ट मुड़ता है तो इसका मतलब होता है 180 डिग्री मुड़ जाना। और अगर कोई आपको तीन बार राइट मुड़ रहा है या तीन बार लेफ्ट मुड़ रहा है तो इसका मतलब मेरे भाई 270 डिग्री मुड़ जाना। और अगर कोई आपको बोले चार बार राइट मुड़े या चार बार लेफ्ट मुड़े तो इसका मतलब होता है 360 डिग्री, पूरा सर्कल आप घूम चुके हो, इसका मतलब है जीरो चेंज। अगर कोई आपको मेरे दोस्त चार बार राइट या लेफ्ट मुड़े तो उसका मतलब है कि आपके फेस में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? जीरो डिग्री का चेंज होगा, फिर से घूम के वहीं आ जाएंगे जहां आपका पहले फेस था। सेम चार के मल्टीपल, अगर कोई आपको 8 बार मुड़ने को बोले, कोई आपको 12 बार मुड़ने को बोले, कोई 16 बार मुड़ने को बोले, कहने का मतलब है चार के मल्टीपल पर कितनी भी बार आपको मुड़ दिया जाए आपके फेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो फर्क पड़ेगा। सर उस बैच का टाइम दूसरा कर दीजिएगा, आई थिंक हमारी आज आखिरी क्लास होगी, तो फिर एक दो दिन में उस बैच को इसी टाइम में ले आएंगे, ठीक है भाई? ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं। आओ इस वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें आपसे क्या कहा गया है? अच्छा, अगर आपसे 5 बार राइट मुड़े तो इसका मतलब क्या है? आप सच में 5 बार राइट मुड़ेंगे? मैं तो नहीं मुड़ता। मैं क्या करता हूं, इसमें मुझे पता है कि 5 बार मुड़ने का मतलब है 4 + 1, मतलब 4 बार मुड़ने की जरूरत ही नहीं है यार। अगर आपसे 4 बार राइट मुड़े तो मतलब आपसे सही आ जाएगा जहां होना ही क्यों है? तो 5 बार मुड़ने का मतलब है कि इसमें 4 बार मुड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार मुड़ जाइए आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई? सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, यहाँ अगर मैं आपसे कहता हूं कि 22 बार राइट मुड़िए तो मैं 22 बार राइट नहीं मुड़ूंगा, मैं कहता हूं इसमें से बड़े से बड़ा 4 का मल्टीपल निकाल के खत्म करूंगा। तो देखो 20 बार मुड़ने का कोई औचित्य नहीं है, जीरो डिग्री का चेंज है, तो मैं इसको बोलूंगा कि सिर्फ 2 बार मुड़ जाइए। 4 के मल्टीपल को निकाल के फेंको, 4 के मल्टीपल पर मुड़ने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। वो निकाल के फेंको, बचा बस उतना ही मुड़ना है आपको। चलो तो उसी पर आगे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको क्या करना होगा क्वेश्चन करने के लिए, वो कॉलम बनानी होगी। एक कि आप राइट हैंड पर कितना मुड़ रहे हैं और लेफ्ट हैंड पर कितनी बार मुड़ रहे हैं। क्वेश्चन होगा एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में मुड़ रहा था, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट में फेस करके खड़ा था, फिर वहां 25 बार दाईं मुड़ा, तो 25 में से बड़े से बड़ा 4 का मल्टीपल निकल जाएगा 24, 25 का मतलब बस एक बार मुड़ो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप नॉर्मली 4 का मल्टीपल निकाल पाए तो आप इसमें 4 से भाग दो और जो रिमाइंडर रह जाए बस 3 बार मुड़ना है, ठीक है? तो 4 से भाग दोगे, एक रिमाइंडर बचेगा, तो बस एक बार राइट मुड़ना है। अच्छा, 37 बार का मतलब क्या है? तो 37 में बड़े से बड़ा 4 का मल्टीपल 36 निकल गया होगा, तो 37 का मतलब क्या है? 36 + 1 और 36 4 के मल्टीपल है, इसलिए 36 खत्म, बचा सिर्फ एक, तो सिर्फ एक बार मुड़िए लेफ्ट। फिर 61 बार पुनः बाईं मुड़ता है, 61 बार फिर से बाईं मुड़िए, 61 में से 4 का मल्टीपल बड़े से बड़ा कितना निकल गया होगा, 60 निकल गया होगा, बस एक बचा, तो एक बार लेफ्ट बस। आगे बढ़े 9 बार राइट, 9 में से 8 को खत्म, एक की तरह ये आप कंसीडर करेंगे, एक बार राइट मुड़ गया। अंत में 46 बार लेफ्ट मुड़ा, 40 में से 40 को खत्म, बस 2 बार लेफ्ट मुड़ा। अब बताइए उसका फेस कहां हो गया? तो देखो भाई, एक और एक 2 से एक और एक 2 खत्म, 2 राइट टर्न से 2 लेफ्ट टर्न खत्म, बस लेफ्ट में 2 बार मुड़ना है। और 2 बार मुड़ने का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या है? जस्ट अपोजिट। तो जहां भी फेस है उसके अपोजिट में, तो साउथ ईस्ट में पहले फेस था, उसके अपोजिट में नॉर्थ ईस्ट में आपका फेस हो जाएगा साउथ वेस्ट से। क्या सर ये लास्ट क्लास है? हां जी, उम्मीद करते हैं ये आपका आज चैप्टर खत्म हो जाए। नंबर सीरीज की एक क्लास में आपको रिकॉर्ड अपलोड करा दूंगा कुछ दिनों में, मिसिंग नंबर वाली जो आपकी डिमांड है, ठीक है? चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करिएगा जल्दी से, एक और क्वेश्चन करिएगा। सर 6 बजे वाली क्लास का टाइम चेंज कर दो, मेरे सर का वो मेरी क्लास छूट जाती है, चलो करेंगे, चेंज करेंगे। सर इस क्लास का वेट रहता था, कोई बात नहीं, यूट्यूब का वेट रखना, यूट्यूब पर डेली लाइव करेंगे। आइए जी, इधर आइए जल्दी से। आप क्या करेंगे? लेफ्ट और राइट दो कॉलम बनाएंगे। व्यक्ति किसी दिशा में मुड़ कर खड़ा है, मैंने कहा पहले उसका फेस कहां है? फिर उसने 27 बार राइट मुड़ा, 27 का मतलब क्या है? इसमें से 4 का मल्टीपल खत्म करो, तो इसमें से 24 खत्म नहीं हो गए, बचे कितने? 3, तो ये 3 बार राइट मुड़ा, ये मानकर चलो। फिर 42 बार लेफ्ट मुड़ा, 42 का मतलब है 40 + 2, तो इसमें से 40 को खत्म करो, 4 का मल्टीपल है, तो बस 2 बार लेफ्ट लेकर चलो। फिर 13 बार राइट, तो 13 में से 12 खत्म हो गए, एक बचा, तो एक बार राइट लेकर चलो। 54 बार लेफ्ट, 54 में से 52 खत्म हो गए, तो बस ये 2 की तरह काम करेगा, 2 बार लेफ्ट मुड़ा, 2 बार लेफ्ट मुड़ा दिया। फिर अंत में 18 बार राइट मुड़ा, 18 में से 16 खत्म, 2 बचे, 2 बार राइट मुड़ा दिया। और अब वो खड़ा हो गया है रुककर, और उसका मुख अब हो गया है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब सब कुछ मुड़ मुड़ाने के बाद में उसका फेस नॉर्थ ईस्ट में हो गया है। तो बताओ वो व्यक्ति पहले किस दिशा में दिख रहा था? तो देखो भैया 2 और 2 4 से 3 और 1 4 खत्म, बस क्या चेंज आया? 2 बार राइट मुड़ा है, मतलब पहले जहां भी फेस था वहां से 2 बार राइट मुड़ा, 2 बार राइट मतलब 180 डिग्री, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाना। इसका मतलब पहले जहां भी फेस था वहां से अपोजिट में फेस कर लिया है, अब नॉर्थ ईस्ट में फेस हो गया, पहले खड़ा होगा साउथ वेस्ट में रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली कर लेंगे। सानी भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज छोड़िए इस चीज के रिगार्डिंग। अंजू जी सर आज क्यों पढ़ा रहे हैं आप? आज तो लास्ट दिन है, लास्ट में पढ़ाते हैं, एक और क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें, बल्कि एक क्लास लेंगे लास्ट क्लास। चलो अब आइए एक और नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप आपका ये है जिसमें एक पॉइंट से 2 व्यक्ति चलना स्टार्ट करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब एक पॉइंट से 2 व्यक्ति चले तो क्या लॉजिक लगता है? सर मान लो एक व्यक्ति इधर गया ईस्ट की ओर और दूसरा व्यक्ति इधर गया इसके अपोजिट में वेस्ट की ओर। अच्छा, ये 10 चला था ईस्ट में और दूसरा चला था 10 वेस्ट में, तो चलने के बाद में अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो इन दोनों की बीच की दूरी जोड़कर इन दोनों की बीच की दूरी हो जाएगी 20 हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते तो सर ये भी इधर चलता 10 और दूसरा भी इधर ही चलता 10, तो दोनों के बीच की दूरी घट के 0 हो जाती है। कहने का मतलब है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दूरियां जुड़ती हैं और जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो दूरियां घट जाती हैं, ठीक है भाई? यस सर। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर देखो आपसे क्या कह रहा है।
क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। रानी तथा सरिता ने एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ किया। तो मान लो मैं एक पॉइंट पर रानी और सरिता, रानी पश्चिम दिशा की ओर तथा सरिता उत्तर दिशा में समान चाल से चली। रानी इधर चली पश्चिम में, इधर चली रानी, और सरिता चली नॉर्थ में, ऊपर की ओर चली सरिता। समान चाल से चली, कुछ समय बाद दोनों अपने अपने लेफ्ट मुड़ेगी। तो सर जब ये ऊपर जाती हुई लेफ्ट मुड़ेगी तो ये इधर चलेगी, यस सर, और ये इधर जाते हुए लेफ्ट मुड़ेगी तो ये नीचे चलेगी, यस सर। आगे बढ़ा, कुछ कदम चली और उसके बाद यदि वे फिर से बाएं मुड़ जाए, लेफ्ट मुड़ जाए, फिर से लेफ्ट मुड़ो तो ये इधर जाते हुए लेफ्ट मुड़ेगी तो इधर चलेगी, और ये नीचे जाते हुए लेफ्ट मुड़ेगी तो इधर चलेगी। तो आपसे पूछा एंड में उनके फेस किस दिशा की ओर है, तो ये देखो ये साउथ में दिख रही है, यस सर, और ये देखो ये ईस्ट में दिख रही है। तो एक का फेस ईस्ट में है और दूसरी का साउथ में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। क्लियर हुई बात? सर आप इंस्टा में सीन नहीं कर रहे हो, एक बार दोबारा कर देना और इवनिंग में मैसेज करना, तो सीन करना। मेरी क्लासेस रहती है 9:30 बजे तक, आपको मैं बिल्कुल इजी आता हूँ, 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। सर ये क्वेश्चन बिल्कुल इसमें आते हैं नहीं आते हैं, रिपीट करवा रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये चैप्टर मेरी तरफ से आपके लिए बोनस था। एक क्वेश्चन और कर लो, ऐसे चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लो, ये वाला क्वेश्चन देखो। सर यूट्यूब पर किस टाइम लाइव आपको देख रहे हैं आप, देखो बच्चे नहीं पता कितने बजे आते हैं। आज 7:30 बजे मैराथन क्लास है, आज तो 7:30 पर आऊंगा लाइव, डेली 8 बजे आता हूँ। 7:30 पर लाइव है, यूट्यूब कौन सा है, भारत सर रीजनिंग सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, भारत सर रीजनिंग, ठीक है। आज 7:30 बजे आपके लिए मैराथन क्लास रखी गई है। चलिए जी, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। एक बिंदु से चलना प्रारंभ करती है कौन, देखो हिंदी में टाइप कर रहे हैं, ऊपर लिखा है सीता एंड गीता स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। सीता गीता है किसी बिंदु से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, मान लो यहाँ पॉइंट। सीता उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर 6 मीटर चलती है, ठीक है सर। फिर राइट मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है, राइट मतलब इधर बढ़ी और 3 चली, यस सर। फिर पुनः राइट मुड़ती है 6 चलती है, इधर जाते हुए राइट मुड़ेगी तो नीचे की ओर जाएगी और 6 चलेगी। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो गई, 6 इसके बराबर यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ती है 3 चलती है, नीचे जाते हुए लेफ्ट मुड़ेगी तो इधर ईस्ट में जाने लगेगी और 3 चलती है, और चल चलाकर रुक जाती है, बिंदु बी पर पहुंच जाती है। अब आपसे क्या बोला है, गीता वहां से पश्चिम में 3 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे वेस्ट की ओर गीता चलती है कितना, 3 किलोमीटर। फिर लेफ्ट मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगी तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब नीचे की ओर जाएगी, कितना चली 6 किलोमीटर। फिर पुनः लेफ्ट मुड़ती है 9 किलोमीटर चलती है, बिंदु सी पर पहुंच जाती है। अब नीचे जाते हुए लेफ्ट मुड़ेगी तो इधर आएगी और 9 किलोमीटर चली तो ठीक बी के नीचे पहुंच जाएगी, 9 किलोमीटर चलकर। ऐसा कैसे पता आपको, फिर यहाँ से देखो ये 3, यस सर, बीच वाली ये डिस्टेंस भी इसके बराबर 3 और ये 3, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 9 है तो इसके सामने ये यहाँ से यहाँ तक 9 होगा। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बी और सी के बीच की दूरी बताइए, तो ये वाली दूरी कितनी आ गई, 6 आ गई। क्या समझ में आ गई आपके, कैसे क्वेश्चन आएंगे आप करेंगे, दो व्यक्ति एक बिंदु से चलेंगे तो। हाँ जी सर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जब एक बिंदु से दो अलग बिंदुओं से व्यक्ति चलेंगे, क्या था हमने किया था, एक बिंदु से व्यक्ति चल रहे थे, अब दो अलग अलग बिंदुओं से व्यक्ति चलेंगे। मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलेंगे ऐसे, ठीक है सर। सर आपने बताया नहीं, अंजू जी चलिए भाई आइए जल्दी से फटाक से देखिए, चलो चलो कल करेंगे आपसे सारी बातें, आज चैप्टर खत्म करो जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, ये बोला मैंने और मेरे दोस्त ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया। 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त बाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, वह फिर पुनः दाएं मुड़कर वापस आ जाता है जिस पर उसने चलना प्रारंभ किया था। यदि हम दोनों की गति समान है तो इस समय हम दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है भाई। आइए देखते हैं सर, इसमें यूपी से कवर हो जाएगा क्या भाई, यूपी से कैसे कवर हो जाएगा। पहले तो आपने हिंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, इस बैच में आपको हिंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, जबकि वहां पर हिंदी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। आपने यहाँ पर मेरा यूपी के नहीं पढ़ा, यूपी के का अच्छा खासा वेटेज है। आपको समझना पड़ेगा कि आपने जिस चीज के लिए ये बैच लिया था इसमें टीचरों ने बस उसी माइंडसेट से पढ़ाया है। अब जैसे मैं बात करूं, मेरा पूरा फोकस दिल्ली पे रहा है, मैंने 2-3 चैप्टर और एक्स्ट्रा कराए, लेकिन अगर आप रीजनिंग में भी बात करेंगे, क्या सर रीजनिंग में भी पूरा यूपी कवर हो जाएगा, तो आइए सिर्फ रीजनिंग में भी पूरा यूपी कवर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ाया, स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट आपका क्रिटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं वो हमने टच नहीं किया यहाँ। क्यों सर, क्योंकि दिल्ली में आता नहीं बिल्कुल, अभी नहीं आया ना आएगा, इसलिए हम बिल्कुल नहीं पढ़ा। दूसरा, हमने सर मशीन इनपुट आउटपुट नहीं पढ़ा यहाँ पर, सर हमने इजीबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ा यहाँ पर, सर हमने डेटा सफिशिएंसी नहीं पढ़ा यहाँ पर, ठीक है ना। और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं आपके इसके लिए, यूपी के लिए। तो भाई मैं कोई बुक में नहीं लिखूंगा आपको कि यूपी निकल जाएगा इस वाले बैच से, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इससे भी निकल क्या जाएगा सर, चलो ये हम लोग क्या निकल जाएगा, देखो इससे निकल जाएगा आपका मेरे भाई, अगर मैं बात करूं एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ के रेलवे, अगर आप एक चैप्टर लेंगे तो आपका रेलवे के सारे एग्जाम निकल जाएंगे, जिसमें आपका कांस्टेबल हो जाएगा, चीफ जिसमें आपका एनटीपीसी हो जाएगा, ग्रुप डी हो जाएगा। अगर आप एक दो चैप्टर जैसे लॉ नहीं पढ़ाया मैंने, वो एक्स्ट्रा पढ़ लेना, एक दो चैप्टर और पढ़ के रेलवे निकल जाएगा सर। एसएससी के सारे एग्जाम निकल जाएंगे, एसएससी के सारे सीजीएल सीएचएसएल एमपीएस ये सारे एग्जाम आपके एसएससी के निकल जाएंगे, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाया गया है, इसलिए पूरा बैच दिल्ली पुलिस के लिए पूरा बैच पढ़ाया गया है, तो सब कुछ कवर हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी और एग्जाम को टारगेट करने के लिए, ठीक है भैया। ओह माय गॉड, ठीक है सर। आज मैं अपने भैया के रेस्टोरेंट से लाइव क्लास देख रही हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मैंने और मेरे दोस्त ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से चलना स्टार्ट किया। तो मान लो ये 100 मीटर दूर दो स्थान थे, ठीक है, ये मैं हो गया बी और ये मेरा दोस्त हो गया मान लो ए, ठीक है। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट किया, पहली बात क्या बोली इसमें, स्पीड हम दोनों की सेम है, हम दोनों ने एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, बहुत ध्यान से समझना। अब आगे बोला गया है कि 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त लेफ्ट हो गया, इसका मतलब मेरे दोस्त ने रोड पर कितने मीटर डिस्टेंस तय की, 30 मीटर तय की। चलो भैया, अब इधर से मैं भी 30 मीटर चल जाऊंगा क्योंकि दोनों की चाल समान है भाई। अगर ये इधर 30 मीटर चलेगा तो मैं इधर 30 मीटर चल चुका हूँ, यस, लेकिन मेरा दोस्त 30 मीटर चलने के बाद लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का मतलब नीचे की ओर चलने लगा, लेफ्ट और कितना चला 10 मीटर चला। तो मैंने क्या कहीं मोड़ लिया, कोई टर्न लिया नहीं ना, मैं कहीं रुका क्या नहीं ना, तो चाल दोनों की सेम है, नीचे मुड़कर 30 चलेगा तो मैं रोड पर 30 मीटर चला तो मैं रोड पर चल जाऊंगा, यस सर। फिर मेरा दोस्त यहाँ से राइट टर्न लिया, नीचे जाते हुए राइट जाते हो साउथ में, जाते हुए राइट मुड़ते हो तो वेस्ट की ओर जाते हो, वेस्ट की ओर राइट मुड़कर कितना चला 20 चला, तो मैं रोड पर 20 चलूंगा मैं इसके बराबर ही, क्योंकि स्पीड से मैं कहीं मुड़ नहीं रहा, मैं रोड पर चल जाऊंगा। अच्छा फिर मेरे दोस्त ने दोबारा से राइट टर्न लिया और वापस सड़क पर आ गया। अच्छा मुझे बताइए सड़क से नीचे कितना गया 10, वापस सड़क पर आने के लिए 10 चला होगा, उतनी देर में मैं 10 चल गया रोड पर। अब ध्यान से देखो मैं रोड पर कितना चला टोटल, तो आप बोलेंगे सर मैं रोड पर चला यहाँ से यहाँ तक 30 40 60 और 70, मैंने रोड पर डिस्टेंस कवर की 70 और मेरे दोस्त ने रोड पर डिस्टेंस कितनी कवर की, यहाँ पहुंच गया ना, तो उसने रोड पर डिस्टेंस ये वाली कवर की यहाँ से यहाँ तक 30 और 20 है, तो 30 और 20 50। मेरे दोस्त ने रोड पर कवर की 50 और मैंने रोड पर कवर की 70, तो हम दोनों ने मिलकर 120 कवर कर दी, जबकि हम दोनों को बस 100 ही कवर करनी थी, तो जितना हम एक्स्ट्रा कवर कर गए समझ जाइए वही हमारी दूरी है, ठीक है। या फिर आप ऐसा करेंगे कि मेरे दोस्त के द्वारा डिस्टेंस कवर की गई 50 और मेरे द्वारा कवर की गई 70, तो हम दोनों की डिस्टेंस का गैप ले लो, ये दोनों की दूरी है 20, ठीक है। क्लियर हुई बात सर, मैं झांसी से, बहुत बढ़िया सर, प्लीज एक बार फिर से बता दो। अच्छा अगर बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल बता देता हूँ क्या सर, बिल्कुल ऐसा, दो लोग हैं एक दूसरे की ओर चले, आमने सामने से चले, ठीक है भाई, हाँ जी सर, एक लेफ्ट राइट मुड़ते मुड़ते वापस कराए और एक सीधा रोड पर चलता ही जाए समान स्पीड से। तो इसको करने के लिए प्रिंसिपल बताता हूँ कि पहला व्यक्ति जो टर्न लेकर दूरी तय कर रहा है, तो मेरे दोस्त ने 30 मीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर दूरी तय की, तो पहले टर्न के बाद में वो दूसरा व्यक्ति कितना चला उसका गुना करके आंसर आ जाता है। तो पहले टर्न के बाद में कितना चला 10 का गुना करो 20 आंसर आपका आ गया, मुझे भाई काम। लेकिन ये ट्रिक कब लगेगी जब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। क्या सर इसको हम एनईएसडब्ल्यू से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। देखिए आपने एनईएसडब्ल्यू बस ध्यान एक बात रखना कि चलने की दिशा नहीं है, लेकिन अपोजिट में चलेंगे, जैसे ये इधर चला तो वो इसके अपोजिट में इधर आएगा, आमने सामने से आ रहे तो अपोजिट में चलेंगे। तो मान लो यहाँ पर बी हो गया, ये नीचे का नीचे को एक ऊपर, दो व्यक्ति यहाँ पे एक एनईएसडब्ल्यू ऊपर लेके चलो एक नीचे। तो अगर आप
ए को ईस्ट में चला रहे हो स्टार्टिंग में 30, बस इतना ध्यान रखना कि वेस्ट बी जो है उसके अपोजिट में वेस्ट में चलेगा, क्योंकि आमने सामने जा रहे हैं ना, एक ईस्ट में दूसरा वेस्ट में। अब ए जो था वो 30 मीटर चलने के बाद में लेफ्ट मुड़ गया, 30 मीटर 10 चला, लेकिन सर बी को कहीं नहीं मुड़ा, ना रुका, तो बी इसी डायरेक्शन में चला। फिर ए राइट मुड़कर 20 चला, राइट मुड़कर यहाँ पर 20 चला होगा, तो बी कहीं नहीं रुका, बी यहीं पर 20 चल गया, इसी डायरेक्शन में चल रहा था। अब ए दोबारा से राइट मुड़ता है, उतना चलता है जिससे वापस आता है, जहाँ से चल रहा था वहाँ से भटका कितना था 10 ना, लेफ्ट मुड़कर 10 चला था, तो अब इधर राइट मुड़कर 10 ही चलना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से 10 नीचे जाएगा तो ऊपर, अभी वापस आएगा तो 10 इधर भटका था तो राइट मुड़कर इधर 10 आएगा, जिससे ये खत्म हो जाए, तो भैया 10 यहाँ पर चल गई। अब देखो ये तो ए रोड पर कितना चला 30 और 20 50 और ये रोड पर कितना चला 70, तो बस दोनों के द्वारा चलिए दूरी का डिफरेंस ले लो 20 आ गया, यही दोनों के बीच की दूरी है, तो इन्हें जब से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। मथुरा से लाइट क्लास ले रही है सर, बहुत बढ़िया। आइए एक और सेम क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। एक्स और वाई 200 मीटर लंबी सड़क के दोनों किनारों पर खड़े हैं, एक साथ एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। 60 मीटर चलने के बाद वाई बाईं तरफ मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाईं तरफ मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, और फिर पुनः दाईं तरफ मुड़कर वापस सड़क पर आता है। एक्स और वाई समान चाल से चली हूं तो एक्स और वाई की दूरी बिल्कुल वही क्वेश्चन है। एक राइट तरफ मुड़ते हुए वापस सड़क पर आ रहा है, एक सीधा सड़क चलता ही जा रहा है समान स्पीड से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको ये करना है कि सीधा सीधा पहली बार टर्न लेने के बाद वो कितना चला उसका गुना करो, तो वाई बाईं तरफ मुड़कर 20 चलता है, पहली बार मुड़ने के बाद में 20 चला, बस इसका गुना करो आंसर आ गया 40। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कहीं चेंज आएगा तो करने के लिए मेहनत करता है, यानी जब कर सकते हो तो दूसरा तरीका भी है। क्या दिक्कत आ रही है हिस्ट्री में, सर एग्जाम में नहीं बनते हैं मेरे सवाल इस चैप्टर से, क्यों नहीं करेंगे, आपको बता दिया हमने। अब चलो अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन, यहाँ बहुत सारे बिंदु आपको दिए होते हैं, बहुत सारे मकानों के नाम बता देता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट को बोल देता है एक पास में है, ठीक है। प्रियांशी यादव दिखाई दे रहे हैं आपके, सर कल छुट्टी है क्या, नहीं कल छुट्टी नहीं है, कल क्लास निकल क्या है, महाशिवरात्रि है क्या कल, हाँ जी कल महाशिवरात्रि है क्या, आई थिंक अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है छुट्टी की। आइए बिल्कुल बिल्कुल, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको दिए जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट आपको दिए जाते हैं, हाँ जी सर। उनका आपस में कंपैरिजन किया जाता है, ए बी के नॉर्थ में 11 मीटर दूर है, सी बी के ईस्ट में 11 मीटर दूर है, इस पॉइंट का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है डायग्राम ड्रॉ कर लो पॉइंटों का आपस में, ठीक है। सर आज 8 बजे वाली क्लास है, आज वो 8 नहीं, आज वो 7:30 बजे की क्लास हाँ है, लेकिन 7:30 बजे ही है आज वो क्लास, 7:30 बजे, ठीक है। उसमें जरूर ढूंढना है, आज मैं एक क्लास में आपके 12 चैप्टर रिवाइज कराने जाऊंगा, 12 चैप्टर, एक क्लास 12 चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा आज की क्लास में, ठीक है भैया। चलो बाकी सब चीजों पर कल चर्चा करेंगे, आज खत्म करो चैप्टर, तो मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे सब बाद में कल करेंगे आपकी। चलो देखो ए बी के नॉर्थ में 11 मीटर दूर है, ए जो है बी के नॉर्थ में, मान लो बी यहाँ है, बी के नॉर्थ में मतलब ऊपर की ओर 11 मीटर दूर कौन है, ए मान लो बी यहाँ है और इससे 11 मीटर ऊपर कौन है, यहाँ पे ए। आगे आपसे क्या हुआ है, सी बी के ईस्ट में 11 मीटर दूर है, सी जो है ना वो बी के ईस्ट में मतलब राइट हैंड पर, इधर 11 मीटर दूर कौन है, सी है सर। आगे आपसे बोला गया डी, सी के नॉर्थ में 6 मीटर दूर है, डी जो है ना वो सी से नॉर्थ में मतलब ऊपर की ओर 6 मीटर दूर कौन है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सर डी 6 मीटर। अच्छा आप ये समझिए, इसके सामने ये वाली लाइन कितने की थी, 11 की, अब उसमें से अगर इतनी यहाँ से यहाँ तक आपने 6 कर दी वाली, तो इससे ऊपर ये 5 रहेगी, 5 और ये 6 इसके बराबर, ठीक है सर। आगे आपसे बोला गया ई डी के वेस्ट में 7 मीटर दूर है, ई जो है वो डी के वेस्ट में मतलब लेफ्ट हैंड, डी से लेफ्ट हैंड पर कौन है ई, और कितना दूर है 7 मीटर। अच्छा इसके सामने यहाँ से यहाँ की लाइन 11 की थी, जिसमें से आपने ये 7 कर दी, तो अभी आगे कितना बचा होगा, 4 बचा होगा, तो 4 और 7 मीटर इसके बराबर 11 होगा, यस सर। आगे बोला एफ ई के नॉर्थ में 8 मीटर दूर है, एफ जो है ना सी से ऊपर की ओर है 8 मीटर दूर, तो देखना यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो इसके सामने ये भी 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 और, तो यहाँ आ गया एफ ई से 5 और 3 8 मीटर ऊपर आ गया। आगे बोला जी एफ से 4 मीटर दूर है वेस्ट में, तो एफ से वेस्ट में मतलब लेफ्ट हैंड पर यहाँ आ गया जी 4 मीटर दूर, समझो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से 4 थी, तो इसके सामने ये 4 ठीक, ए के ऊपर आ गया जी। अब आपसे क्या पूछा है, एफ ए से कितना दूर, एफ जो है वो ए से कितना दूर है, ये वाला जो एफ है वो इस ए से कितना दूर है, ये वाली डिस्टेंस निकालिए ना, यहाँ राइट हैंड निकालो भाई, ये वाली डिस्टेंस 3 है और ये वाली इसके बराबर 4 है, तो एक साइड 3 एक साइड 4 होती है, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाता है 5 हो जाता है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बोला जी ए से कितना दूर और किस दिशा में, जरा देखना जी कहां है, ऊपर है बिल्कुल ए से, तो इसका हो गई नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ होती है ना, और दूर कितना है, तो ये 3 है, इसके बराबर ये दूरी ए से की 3 होगी, तो 3 ऊपर है मतलब 3 नॉर्थ में, ये वाली बात सबके समझ में आ गया। चलिए जी सर आप वास्तव में शानदार पढ़ाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थैंक यू भाई थैंक यू। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं सही, तो ये पॉइंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप आराम से डायग्राम ड्रॉ कर लेना इनके लिए, ठीक है। चलो क्या बोला गया मेरे साथ करो, ये बोला ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 है और उन घरों का आपस में कंपैरिजन करके बताया कि सी जो है वो बी से 2 किलोमीटर दूर है ईस्ट में, सी जो है ना वो बी से 2 किलोमीटर कहां है ईस्ट में, तो मान लो बी यहाँ है, तो इसके ईस्ट मतलब राइट हैंड पर यहाँ कौन आ गया, आप बोलेंगे सर यहाँ आ गया सी, कितना दूर 2 किलोमीटर दूर। आगे आपसे बोला ए बी के 1 किलोमीटर दूर नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऊपर, बी से 1 किलोमीटर ऊपर यहाँ कौन है जी ए 1 किलोमीटर दूर नॉर्थ में। आगे आपसे बोला गया है और एच ए के 2 किलोमीटर दूर साउथ में, एच जो है वो ए से 2 किलोमीटर दूर है साउथ मतलब नीचे, ए से 2 किलोमीटर नीचे आओ, तो ए से 2 किलोमीटर नीचे आओ तो 1 किलोमीटर नीचे आने पर डी और 1 किलोमीटर नीचे आने पर यहाँ एच आ जाएगा, तो भैया एच आ गया ए से 1 किलोमीटर नीचे। आगे आपसे बोला गया जी एच से 1 किलोमीटर दूर वेस्ट में, तो एच से वेस्ट मतलब लेफ्ट हैंड पर 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर जी आ गया, जबकि डी डी जो है वो जी से 3 किलोमीटर दूर ईस्ट में, तो अगर मैं जी से ईस्ट में जाऊंगा 3 किलोमीटर तो डी आएगा, तो 1 किलोमीटर जाने पर एच आया, 2 किलोमीटर और जाने पर यहाँ डी आ गया, ठीक है, क्योंकि एच से 1 और 2 3 किलोमीटर दूर ईस्ट में हो गया डी, तो इसके बराबर ये 2 का सामने इसी के बराबर लाइन ड्रॉ कर दी बुक में मैंने यहाँ पर। आगे आपसे बोला गया एफ एच के 2 किलोमीटर नॉर्थ में, एफ है एच से नॉर्थ में है 2 किलोमीटर, तो यहाँ आ गया एफ 2 किलोमीटर नॉर्थ में, क्योंकि सर ए से लेकर एच तक भी तो 2 था ये, तो इसके बराबर यहाँ से जी से एफ 2 किलोमीटर ऊपर आ जाएगा। आगे बोला गया आई बी और सी का एक मध्य बिंदु है, तो बी और सी कितने किलोमीटर की दूरी पर है 2, इनका मध्य बिंदु कौन आ गया आई, इसका मतलब इसने 1 किलोमीटर में कर दिया इसको, और ई जो है वो एच और डी के एकदम मध्य में, तो एच और डी के एकदम मध्य में यहाँ कौन आ गया भाई ई आ गया, तो ई ने भी 2 किलोमीटर की दूरी को 1 में कर दिया। अब देखो आपसे कितने सारे क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन ई और जी के बीच की दूरी बताइए, तो ई कहां है और जी कहां है निकालिए बीच की दूरी भाई, ई ये रहा ई कहां है और जी रहा, तो इन दोनों के बीच की दूरी है 1 और 1 2 किलोमीटर। आगे आपसे बोला है ई और आई के बीच की दूरी बताइए, तो ई और आई के बीच की दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, इसके सामने बी और एच के बीच की दूरी 1 थी, इसी के सामने ये भी 1 ही हो गई 1 किलोमीटर, ठीक है जी। आगे बोला गया ए और एफ के बीच की दूरी क्या करो, ए और एफ के बीच की दूरी, ये वाली दूरी आपको बतानी है, देखना इसके सामने वाली दूरी एच से जी तक की जो दूरी थी जी और एच के बीच की दूरी 1 थी ना, इसके सामने ये भी 1 हो जाएगी, ए और एफ के बीच की दूरी कितनी आ गई 1 किलोमीटर, ठीक है। सर मैं अब से दिल्ली के फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करूं, हां जी बिल्कुल दिल्ली फिजिकल ठीक ठाक आता है होता है, ठीक है। तो दिल्ली के फिजिकल की तैयारी आपको अच्छा खासा टाइम लेकर करनी चाहिए, खासकर लॉन्ग जंप हाई जंप खासकर, ठीक है। कंप्लीट कब होगा सिलेबस, हो गया लक्ष्मी जी आज आखिरी क्लास है, कल हम बस एक इंट्रो टाइप की क्लास लेंगे, मतलब आखिरी क्लास विदाई समारोह टाइप का, अब एक आखिरी टाइप कर लो, ठीक है, कोडिड डायरेक्शन, वैसे ही आपके एग्जाम से लेना देना ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी, ठीक है। एक टाइप बचा है इससे भी कुछ समान सर डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, वैसे तो आपके एग्जाम में ये वाले टाइप आएंगे नहीं, ठीक है। आप एग्जाम में चेक नहीं आएंगे, लेकिन अगर एग्जाम में जाते हो एससी के में तो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं टाइप 1 वाले, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी होती है, जिनको एनएस डब्ल्यू करते थे, ठीक है। अब कोडिड का मतलब क्या है, अब जो चीजें आपको बताई जा रही है कि ए बी का राइट में कितना दूर है, ए बी का ईस्ट में कितना दूर है, वेस्ट में कितना दूर है, ऐसे नहीं पाया जाएगा, जैसे आपने ब्लड रिलेशन में कोडिड पढ़ा था ना, सेम वैसा ही यहाँ पे इक्वेशन दी जाएगी ए बी एल और के, ये आपके 4 एलिमेंट हो गए और एक दूसरे से ये कितनी दूर किस दिशा में है वो बताने के लिए इनके बीच में आए हैं सिंबल, और ये सिंबल क्या बताते हैं वो लिखा गया है ऊपर कि अगर दो पॉइंटों के बीच में अल्फा आ जाए तो इसका मतलब होता है क्यू पी के राइट में 1 किलोमीटर की दूरी पर, क्यू मतलब पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के राइट में 1 मीटर की दूरी पर चला जाएगा। अच्छा सर अगर दो पॉइंटों के बीच में बीटा आ जाए इसका मतलब पीछे वाला पॉइंट मतलब क्यू, आगे वाला पॉइंट मतलब पी के नॉर्थ में 1 मीटर की दूरी पर चला जाएगा। ऐसे ही सर अगर दो पॉइंटों के बीच में गामा आ जाए तो इसका मतलब पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के लेफ्ट में 1 मीटर की दूरी पर चला जाएगा, और ईटा आ जाएगा तो इसका मतलब पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के साउथ में 1 मीटर की दूरी पर चला जाएगा। और आखिरी पॉइंट 5वां पॉइंट बहुत जरूरी है, नीचे दिए गए प्रश्न में सभी व्यक्तियों का मुख साउथ रहेगा, मतलब व्यक्ति चाहे कहीं बैठा हो लेकिन देखेगा साउथ में, मान लो कोई यहाँ बैठा ईस्ट में तो देखेगा साउथ मतलब नीचे, कोई यहाँ बैठा कोई नीचे देखेगा, कोई यहाँ नॉर्थ में बैठा लेकिन देखेगा नीचे साउथ में, साउथ में बैठा कोई साउथ में देखेगा, इसका मतलब है सबका फेस नीचे है, उनके राइट हैंड सबके इधर होंगे और लेफ्ट सॉरी राइट हैंड सबके इधर होंगे और लेफ्ट हैंड सबके इधर होंगे, साउथ में फेस होगा राइट इधर और लेफ्ट इधर, ठीक है।
कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन दी है, इसका डायग्राम बना लेना है आपको, इसका डायग्राम बना लेना है। तो ये कह रहा है ए और बी के बीच में आ रहा है थीटा, थीटा बोलता है पीछे वाला पॉइंट आगे वाले के साउथ में, मतलब बी ए के साउथ में। तो ए मान लो यहाँ है, तो साउथ में नीचे की ओर 1 मीटर दूरी पर बी आ गया। यस सर। आगे आपसे बोला बी और एल के बीच में आ रहा है कौन, गामा। और गामा होता है पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के लेफ्ट में 1 मीटर दूर में, मतलब एल बी के लेफ्ट में। आपको पता है बी का होगा साउथ में, इसका लेफ्ट आएगा इधर, इसके लेफ्ट में यहाँ पर इधर कौन है, एल है सर, 1 मीटर दूर। आगे बोला एल और के बीच में आ रहा है बीटा, और बीटा का होता है सर पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के नॉर्थ में, मतलब के एल के नॉर्थ में, एल के नॉर्थ में मतलब एल से ऊपर है के सारी दुनिया 1 मीटर थी, तो यहाँ आ गया, मतलब ए के जस्ट सामने आ गया। तो आपसे ये पूछा ए के रेस्पेक्ट में के किस दिशा में, अगर ए से हम के को देखें तो किस दिशा में, तो आप बोलेंगे सर इधर है, ईस्ट में। कितना सिंपल सी कहानी, कितना सिंपल सा क्वेश्चन, हो गया ना इजीली। सर सीएचएसएल कंप्लीट रीजनिंग सिलेबस बता दो, जो आपको कराया यही है सीएचएसएल का, यही है सीजीएल का। एक भी चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, और बताइए आप मेंस के लिए, जब आप सीएचएसएल या सीजीएल मेंस के लिए जाओ तो बस क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और एक्स्ट्रा पढ़ जाना, ठीक है। अच्छा देखो, मैं हमेशा इसलिए कहता हूं, अब आप क्या बोलोगे, अगला कोई बात करोगे, ना बोलोगे ये करूंगा वो करूंगा, मैं हमेशा आपको प्रेफर करता हूं कि अगर आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं तो फिर आपको स्पेशल बैचेस ज्वाइन करनी चाहिए। हकीकत की बात करूं मैं आप क्यों, क्योंकि अभी अगर आपने मान लो दिल्ली में सब बैच पढ़ा है, दिल्ली में सब पढ़ा है, तो आपको कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमको सब कुछ देंगे, सीजीएल भी देंगे हम, तो ठीक है, हम क्या देंगे, सीजीएल भी देंगे, सर हमको रेलवे भी देंगे, सर हमको यूपी में एग्जाम आ गया यूपी भी देंगे, यूपी पुलिस, ठीक है, हम दिल्ली में तो देंगे सर, लेकिन प्राइवेट देंगे, पढ़ लिया और ये बच्चा होता है दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली में। अब जब आप दिल्ली में सारे बैच में अगर टीचर सबको ध्यान में रख के पढ़ाता है तो वो इसके साथ होता है, दिल्ली में टारगेट करना है, क्यों, क्योंकि फिर वो बहुत सारे टीचर आएगा इसमें दिल्ली में कोई जगह नहीं है, अब वो ला देगा उस बच्चे में, उससे दिल्ली में तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो फिर बाकी हम सीजीएल देना, रेलवे देना, यूपी देना, क्या करें, तो वो कभी भी ऐसे किसी सिंगल एग्जाम के बैच में ज्वाइन ना हो। जब ये बैच आपको मिला तो आपको सीधे क्या बोला गया, दिल्ली में स्टार्ट रहेगा पूरा 100%, वो मान लो कि आपने मेरे को बोला, मैंने थोड़ा सा सीधा से इस बात को किया, मैंने इस बैच को एज अपनी रिस्पांसिबिलिटी लिया, कैसे कि ये आपको नवरात्रि में गिफ्ट दिया गया, तो हमारा आशीर्वाद बहुत, मैंने कहा आपने जैसे काम कर गया, ठीक है। आप समझ लीजिए बहुत सारे चैप्टर्स दिल्ली में से एक्स्ट्रा पढ़े इस बैच में, लेकिन फिर भी अगर आप ये बोलेंगे सर ऑल इंडिया सब करूंगा नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या करें सर, आप मेरे से ना जुड़े, मेरे से ना जुड़े, किसी से पढ़े, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया के सारे एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एक्सवाई टीचर का फाउंडेशन बैच, ठीक है, मतलब स्पेशल बैच ले उस व्यक्ति का कंप्लीट, क्यों, क्योंकि स्पेशल बैच में वो किसी सिंगल एग्जाम टारगेट नहीं करता, वो फिर सारे एग्जाम के आएगा, मतलब आपके सीजीएल में से भी चैप्टर उठाएगा, फिर वो मेरे रेलवे के जो पर्टिकुलर चैप्टर होते हैं वो उठाएगा, यूपी में से पर्टिकुलर चैप्टर होते हैं वो भी उठाएगा, फिर वहां सब कुछ उठाएगा, क्योंकि उसके पास फाउंडेशन न्यूज़ पेपर सारे बच्चे ऐसे हैं हर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मतलब सब एग्जाम वाले बच्चे उसके पास हैं। लेकिन कमाई बैच होता है उसको टीचर के पास भी एक फाउंडेशन होती है, एक लिमिट बना होता है कि मैं दिल्ली में से पढ़ा रहा हूं तो इसमें यूपी वाले बच्चे फाउंडेशन दिल्ली में आती नहीं, आप प्रैक्टिस करते हो यूपी पे प्रैक्टिस करते हो, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कराता हूं, तो मैं क्या कहता हूं, दिल्ली पुलिस से मुझे शिकायत है कि रीजनिंग इतना हल्का पूछता है, मतलब दिल्ली पुलिस में हल्का रीजनिंग पूछा जाता है। सर पहली बार लाइव क्लास देख रहा हूं, रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूं और सब कुछ समझ में आता है, पहली बार मैं ही बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस भी कुछ सेकंडों में ही निकल जाते हैं, मुझे लगता था कि मुझे और अदर कंट्री जाने का सोच रहा था, लेकिन अब मैं भाई मन से पढ़ूं, दिल से पढ़ूं, बाबा साहब और सिलेक्शन लोग पक्का हो जाएगा। एसएससी प्रथम बैच ले लूं, के लिए से अपने बिल्कुल उसमें सारे बैच मिलेंगे, मेरा बैच ना वही चल रहा है, उसमें अच्छा नहीं, वो संकल्प में चल रहा है, संकल्प में संकल्प बैच ऐसे संकल्प बैच है, इसमें रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और उसमें मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं कौन, अन्य सर पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं जयदीप सर, उसमें जीएस पढ़ा रहे हैं सर की टीम, ठीक है। आपको सब करेंगे 3 बैच आते हैं, ठीक है, एक प्रथम बैच है, ठीक है, प्रारंभ बैच है और एक संकल्प बैच है, तीनों इंडिया की बेस्ट टीम है, तीनों में आप किसी को लीजिए, एक बैच कौन सा जिसमें राकेश सर मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जयदीप सर आपके इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, पीयूष सर आपके उसमें रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और उसमें अभिषेक सर एंड टीम जीएस पढ़ा रही है। एक दूसरा बैच है आपको जिसमें जोड़ना सुनिए, एक बैच है जिसमें आपके गगन सर मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अनु सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, गोपाल सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और भाई इसमें शिवांश सर एंड टीम जीएस पढ़ा रही है, ठीक है। अब इसके बाद में आपका आ जाता है जिसमें मैं हूं संकल्प बैच, ठीक है, जिसमें आपके अभिनय सर मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश जयदीप सर पढ़ा रहे हैं इस बैच में, रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं यानी भारत, और मेरे भाई यस सर और उनकी टीम कंप्लीट जीएस पढ़ा रही है। या हर महीने में एक बैच आता है जो आपको लगे, मतलब कोई सी टीम यहां पर 19 20 सारी बेहतरीन टीम है, कोई सी टीम में कोई कमी नहीं है दोस्त, आपको जिस टीम से बेहतर लगे, बहुत आपको मजा आए पढ़ने में, आप उस टीम से जुड़ जाइए, तीनों टीम आपके लिए राम है, ठीक है भाई। राकेश सर करना है तो ये वाला चीज प्रथम बैच, ठीक है, गगन सर और उनकी टीम के साथ अपना गोपाल सर, गगन सर और ये आपके अनुसार और ये वाला चाहिए आपको, तो भाई आप लीजिए प्रारंभ बैच। अगर आपको ये चाहिए जयदीप सर हो, अभिनय सर हूं, मैं हूं और जीएस की पूरी टीम हो यस सर के साथ में, तो आप ये संकल्प बैच लीजिए, ठीक है। ये 3 अलग-अलग क्राइटेरिया है यहां पर, जिसमें आपको ठीक लगे वो बैच आप ले सकते हैं। और ये मेरा तरीका है हर बच्चे के साथ, देखो तैयारी एक बार करिए, अगर आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं बस दिल्ली में कोई जरूरत नहीं, कोई समझ नहीं, सिर्फ दिल्ली में कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या दिल्ली जहाँ से पढ़ाया पूरा हर एक टीचर ने, ठीक है, तो आपको कोई बैच करने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली में तैयारी करें तो। लेकिन हमें तो आगे सीजीएल देना है, सीएचएसएल देना है, यूपी में आपको एग्जाम देना है, तो फिर तीनों में से कोई सा भी फाउंडेशन बैच चुन लो, कोई सा, ठीक है, और उससे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, और 4-5 महीने टीचर के साथ मिलकर दिलो जहाँ से तैयारी करो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया अब आते हैं जी, एक और क्वेश्चन करो, इसका अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो इसमें क्या बोला है, आई के रेस्पेक्ट में एम की दिशा बताइए, तो आई से लेकर एम तक सोल्व करो, आई से एम तक का डायग्राम बनाओ बस। तो इसमें बोला गया है आई और आर के बीच में ईटा, और ईटा होता है पीछे वाला आगे वाले के साउथ में, मतलब आर आई के साउथ में, तो आई रहा, आई के साउथ में मतलब नीचे हो गया आर। अब आपसे बोला आर और एम के बीच में अल्फा, अल्फा होता है पीछे वाला आगे वाले के राइट में, तो आपको पता है ना आर के राइट में एम आना चाहता है तो आपको नीचे देखेगा, नीचे देखेगा तो साइड इधर आएगा, मतलब एम यहां आ गया। तो अब आपसे पूछा आई के रेस्पेक्ट में आर एम है, तो आई से देखो एम को किस डायरेक्शन में नजर आ रहा है, सर ये साउथ वेस्ट में नजर आ रहा है, तो इसका आंसर साउथ वेस्ट हो गया। उम्मीद करता हूं डायरेक्शन से आपने सारे टाइप्स कवर कर लिए, ठीक है। यहां पर डायरेक्शन चैप्टर होता है खत्म, और कल हम एक आखिरी क्लास लेंगे आपकी स्टेज में, जिसमें आपकी सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। आगे आपको क्या करना चाहिए, कल की क्लास में आपके जितने डाउट हो, जैसे डाउट हो सब लेकर आइएगा, कल हम एक जनरल सेशन रखेंगे आपकी इसमें, और आपका एक चैप्टर रह जाएगा मिसिंग नंबर, उसे मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, 2-4 दिन में, और फिर ये कल आपका बैच हो जाएगा उस मेरी तरफ से। तो कल आपके जितने डाउट्स हैं तैयारी को लेकर, सर आगे क्या करें, सर प्रैक्टिस कहां से करें, सर आपसे कैसे जुड़े रहें, सर यूट्यूब पर आपकी क्लासेस क्या करें, आगे का पूरी रणनीति क्या है, कौन सा एग्जाम टारगेट करें हम आगे, क्योंकि दिल्ली में सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर दिसंबर में है, तो हमारा बैच तो पूरा हो गया, क्या सिर्फ दिल्ली में टारगेट करें, उसके पीछे आने वाले जो भी डाउट हो नोट कर लेना आज ही अपने डाउट, ठीक है, ठीक है ना। तो एक बार अपने डाउट्स मेरे भाई आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, और फिर उनको कल से पूछ सकते हैं आप, कल पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, कल सिर्फ आपका जनरल सेशन होगा, जिसमें आपके जैसे भी डाउट हो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है। बाकी अभी जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं भारत सर रीजनिंग से, वो एक बार भारत सर रीजनिंग चैनल से जरूर जुड़ जाना, भारत सर रीजनिंग, क्योंकि कल की बात की जर्नी हमारी यहाँ पर साथ चलेगी, आपकी प्रैक्टिस को लेकर, ठीक है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भैया, आप बहुत अच्छे हैं, ऑफर कब मिलेगा सर एसएससी पर, ऑफर क्या अभी हर बार ऑफर चल रहा है, उसका पूरी ऑफर वेट करना हो सकता है, मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूं, हो सकता है। तो आज के लिए देखते हैं, आपको देख कल फिर मिलेंगे आखिरी सेशन में लाइव में, बाकी तो चलिए नमस्कार। कुशल मंगल ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से एक बार कमेंट करिए और बताइए मुझे, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? फटाक से कमेंट कर दीजिए भाई। ये आपका 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा, जिसमें हम बातें करेंगे आपके प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स की, आपकी बाकी भी दिक्कतें हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। हम लोगों ने अपना रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर किया है, ठीक है। हमें कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा करा दिए हैं जो कि आपके सिलेबस से भी अलग है, जिसमें कैलेंडर हो गया, जिसमें आपका वेन डायग्राम भी है, अगर बात करूं जिसमें आपका डायरेक्शन भी हो गया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको 2020 में देखना है, कुछ नहीं मेरे 20 से 2017 में कुछ लास्ट टाइम, तो बहुत सारे मैंने मतलब सारी चीजें कर दी हैं सिलेबस प्लस बहुत सारे चैप्टर्स और, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, मन से पढ़ा, और आप लोग आज की क्लास में भी आए हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों ने पूरा जुनून और पूरे दिल से ये बैच कंप्लीट किया है। इसका मतलब है मानता हूं कि रीजनिंग में अब आपको कोई मार्क नहीं दे सकता आपके एग्जाम के अंदर, दिल्ली में आपके 25 में से 25 रीजनिंग में तय ही नहीं रहा है। लेकिन सर अब कुछ और प्रॉब्लम हमारे साथ है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वेलकम जी। हाँ जी।
सर आज आपकी विदाई समारोह में आए हैं। चलिए जी कनेक्टेड रहेंगे आगे भी। अब सारा गेम हमारी प्रैक्टिस का, और वो प्रैक्टिस मैं खुद स्टार्ट करवा चुका हूं। सबसे पहले सर हमारे पास दिल्ली पुलिस जो आ रहा है, मैं दिल्ली पुलिस को ही टारगेट बनाकर थोड़ा सा भी आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, ठीक है भाई। और ये बिल्कुल सच्चाई वाले पॉइंट्स रहने वाले हैं। देखो क्लास में दिल्ली पुलिस आई, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। चलिए आगे देखो जी, क्लास में दिल्ली पुलिस को बिल्कुल आगे दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, कौन ना सोचे नहीं। मैं कहूंगा अभी आप पहले ही और एग्जाम जो आ रहे हैं उन पर फोकस करें, जिसमें कि मुझे उम्मीद है आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा, तो एनटीपीसी आपके बिल्कुल नजदीक आ चुका है अगले 50 दिन में, ठीक है। तो देखो दो सब्जेक्ट आपके बिल्कुल सेम है जो आपने पढ़े, एक तो मैथ्स, ठीक है, और एक रीजनिंग, लगभग सेम है, एक आध पॉइंट और आगे पीछे हो सकता है, तो हम बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो असली अब आपका अगला टारगेट किसी को एनटीपीसी का फॉर्म भरा आप लोग जल्दी से यस लिखो, जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है, जैसे हमारा भरा है वो यस लिख दीजिए। जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है वो जल्दी से यस लिखेंगे। सर सीएचएसएल एमटीएस बिल्कुल बिल्कुल फोकस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है। अच्छा एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी का फॉर्म निकालना, मैं आपसे कहूंगा कि आप ग्रुप डी का फॉर्म भर दे। अभी सारे एग्जाम्स दो आप सारे मैंने बताया सर यस 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 यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू यस 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 ग्रुप डी का फॉर्म ऐसे ही डाल दिया यस सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो नौकरी, ठीक है, और नौकरी मत देखो, आने वाला एग्जाम कम से कम आप दिल्ली पुलिस से पहले 4-5 एग्जाम दे सकते हैं, उन एग्जाम को देखिए, सिलेक्शन होना ना होना नहीं, मैं कहता हूं एग्जाम में बैठकर आप एग्जाम के प्रेशर को झेलिए कि कैसे इंटरफेस रहता है, टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो उसी के लिए पढ़ो, नौकरी चाहना नहीं होगी, लेकिन ग्रुप डी आपको फॉर्म डालना है, अगर निकाला तो प्लीज डालो, एक मार्क्स का आपके पास 2 दिन है, प्लीज भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सीएचएसएल है, हमारे पास एमटीएस है, ये मैं उसी के लिए बता रहा हूं, वैसे तो ग्रेजुएट का सीजीएल भी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको उसी के लिए बता रहा हूं 10 पर हमारे पास कौन कौन से एग्जाम है, ठीक है भैया। साथ में सर उसी टाइम पर जब हमारा दिल्ली पुलिस आएगा तभी हमारा एसएससी जीडी आएगा। तो सर एसएससी जीडी क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस इसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट, अगर इंग्लिश दिल्ली पुलिस के इंग्लिश का चुनोगे बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और ये आपका फिर दिल्ली पुलिस, इसके साथ में आपके पहले और बहुत सारे एग्जाम आ जाएंगे, मोटे एग्जाम आपके पुलिस सत्र आ गए, ठीक है। अब आप ये बात कर रहा हूं तो बात है, ठीक है, वो भराए नहीं भराए देना नहीं देना आप बिल्कुल ऐसे बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। तो ये एग्जाम सारे इसी क्रम में हमारे आने हैं और हमको सारे टारगेट करने हैं, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग आपने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। किसी ने थोड़ा सा एक चीज करनी है, दूसरी चीज बताइए, जैसे मान लो आपने दिल्ली पुलिस के इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है, तो फिर आपने यहां पर एनटीपीसी में साइंस पूरी अच्छा पढ़नी पड़ेगी, ग्रुप में साइंस पूरी अच्छा पढ़नी पड़ेगी, सीएचएसएल में लगभग बिल्कुल सेम है एसएससी का एग्जाम का, ठीक है। अब आपको करना है हाँ, वो दिल्ली पुलिस में सारे एससी में दिल्ली पुलिस एक साथ आएंगे, तो ये सारे एग्जाम आपको टारगेट करने हैं। अगर आप समझिए इसमें नहीं हुआ, इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ, इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ, इसमें हो जाएगा, और जब इनमें नहीं हुआ फाइनली आप कुछ एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पूर्ण से प्रिपेयर हो जाएंगे, गलतियां समझ लेंगे, क्या गलतियां मुझसे हुई, सारी चीजें आपके सामने होंगी, पूरी करनी आपने पढ़ा सब कुछ। अब यहां से आगे क्या मतलब आपके ये आपके फॉर्म भरते जाओ, एग्जाम देते जाओ। अब तुम्हारे को करना है असली प्रैक्टिस। अब आपका असली गेम है सर प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस में डेली आपको यूट्यूब चैनल कराऊं, उससे बेहतर प्रैक्टिस कोई नहीं सकती है। डेली यूट्यूब चैनल हमारे अपने में करेंगे, पर सुबह की प्रैक्टिस करेंगे, शाम को। तो आप उस चैनल से अगर नहीं हुए तो प्लीज जुड़ जाइए। भारत सर रीजनिंग, अगर आप इस चैनल से नहीं हुए तो जुड़ जाइए आज ही, और इसका एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। चाहे उसका रेलवे का रेलवे भी करो, सब कुछ करो, सेक्शन सीखा होता है, एक साल के अंदर सेशन चाहिए, तो उसे डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, उसे सरकारी नौकरी चाहिए, रेलवे को भी, एसएससी को भी, पुलिस को भी, जीडी को भी, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है पर डे, मैं 2 सेशन जाने वाला हूं, चैप्टर वाइज पर एक मूक। तो अगर आपको लगता है कि मूक पूरा देने में रीजनिंग मिक्स मूक वाइज सेशन चाहिए, सर हमको चैप्टर वाइज रीजनिंग करनी है, दोनों चाहिए, ठीक है। ये आपके मैं मार्च के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट करूंगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए, सब एक ही चीज है, ठीक है। सब एक ही से आते हैं। अब इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है कि सर हमारे को डाउट आएगा, आप मुझे क्लास में पूछ लेते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज छोड़ सकते हैं, भारत सर रीजनिंग नाम, भारत सर रीजनिंग, भारत भूषण 204, भारत भूषण 204 नाम से इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, आपके हर एक डाउट का वहां पर सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने इस चैनल पे जाऊंगा, आज वीडियो डाली है, उसमें मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक किया, मैंने आज ही बनाया है आपके लिए, वहां सारी पीडीएफ जो मैं एग्जाम उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन पीडीएफ डालूंगा। आज मैंने आरटीएफ डाली है टेलीग्राम पे, तो आप आज जो वीडियो मैंने अपलोड किया ना, वीडियो वाले सेक्शन में जाना चैनल के, उसमें वीडियो अपलोड की है, उसके कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक कर दिया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, आज ही बनाया, अभी थोड़ी देर पहले, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी पीडीएफ वहां से मिलती रहेंगी। सर मैं आज फर्स्ट टाइम लाइव आई हूं, वीडियो में ही सब समझ में आता है, बहुत बढ़िया। और ये आज आपकी आखिरी क्लास है, बस विदाई समारोह में आपको साइड करने आया हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपके पास में ये एग्जाम है, ठीक है भैया। और आपको ये सारे टारगेट करने हैं, ऐसे नहीं सब पार्ट में सेप्टेंबर में एग्जाम होगा, उसी का ना 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 आपको यहीं से चीजें स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, क्या बात है, फिर क्या करना है 5-6-7 महीने लगेगा, सारे एग्जाम एनटीपीसी का हो उसको नहीं भरो, ठीक है। उसके बाद आप जो सीएचएसएल एमटीएस एसएससी दिल्ली पुलिस स्टेट वाला है वो करो, ठीक है। सब करिएगा सर। इंग्लिश के बेस्ट टीचर बता दीजिए, कैरियर पे 2 टीचर का बेस्ट है हमारे इंग्लिश के, गोपाल सर और जयदीप सर, आप दोनों में से किसी से भी चुनिए, ठीक है। मतलब ऑल इंडिया के बेस्ट टीम कैरियर इंग्लिश की आपको जयदीप सर से पढ़ दीजिए, एक बार गोपाल सर से पढ़ दीजिए, दोनों ही लाजवाब, कंपैरिजन नहीं होगा आपस में कोई, इस लेवल के दोनों में यूनिक पर्सनालिटी है। अगर आप बहुत मतलब सरल सादा और ऐसे विचार के बाद गोपाल सर को देखिए, आप थोड़े से एक्टिव यूनिक और वैसे एकदम कुछ बहुत ज्यादा जैसे एक्टिव बंदे को आप जयदीप सर को पढ़ दीजिए, एनर्जेटिक करेंगे, गोपाल सर एकदम सरल व्यक्ति दिखेगा, आपने चेहरे पर देखिए नूर सा कैसे दिखे, अगर गोपाल सर की स्माइल मतलब क्लास का माहौल वैसे ही बन जाता है, तो आप इन दोनों में से जिस टीचर को चुनेंगे वो बेहतरीन, आप इन दोनों में से किसी भी कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है। आइए जी, तो ये मेरा आपके लिए आखिरी था कि मैंने बताना था कि आप लोग सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे में बैठिए, आने वाले सभी एग्जाम को टारगेट करिए। अब मुझे बताइए आपकी कोई प्रॉब्लम कोई समस्या सर। सर आप टेलीग्राम चैनल क्या होता है, मैंने बताया तो ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है, इससे आप लोगों के लिए वीडियो रीजनिंग, ठीक है। और यहां पे मैंने आज वीडियो डाली है, आरटीएफ वीडियो सेक्शन में उसको एक वीडियो थी, उसके कमेंट बॉक्स में कर दिया, हमने बनाया टेलीग्राम पे आपको चैनल, ठीक है। तो आप लोग इससे जाइए और वहां से कमेंट बॉक्स में से चैनल पे से उस चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको सारे आज मैंने पीडीएफ लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन है आरटीएफ एसआई 2024 आपका एग्जाम होगा बिल्कुल टेस्ट में आके, उसकी सारी पीडीएफ चैप्टर वाइज क्वेश्चन अलग नरेशन के अलग ऐसे करके, तो आप उससे जुड़ जाइए, फायदा उठाइए, ठीक है। और बताओ आप तो कहीं मैसेज करती होंगी, आइए बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है, कैसे करना है, सब सोच करनी है अभी। सीजीएल की प्रैक्टिस यूट्यूब पर करा सकते हो, स्टार्ट करने जा रहा हूं जल्दी, ठीक है। सर एग्जाम देने जाते हैं नहीं करता है तो घर वाले बहुत डांटते हैं, ये डांट फटकार चलती रहेगी, एक एग्जाम भी निकलेगा और फिर प्यार और दुलार भी मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे प्यार और दुलार की उम्मीद करते हो वैसे डांट फटकार की उम्मीद लगा के रहना, तो इसके एग्जाम देने जाओगे घर वाले डांटेंगे आएंगे तो सर हां हम जैसा कोई नहीं बता सकते, थैंक यू भाई। मैं मिसिंग नंबर की वीडियो करवा देंगे कुछ नंबर 4 में, ठीक है। एनटीपीसी ग्रुप का फॉर्म डाल दिया सर, बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है। सर आपसे सारे आ गए हैं, एनटीपीसी ग्रुप का फॉर्म डालिए सर, बहुत बढ़िया है सर। आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट भी करना, बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा नाम पायल नहीं है, वंश है मेरा नाम, ले लो वंश, मेरा नाम लिया आपका, ठीक है। मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर अपलोड करूंगा, मिसिंग नंबर अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो भाई, तो मैं आपको यही गाइड करने आया था मेरे दोस्त, इस एग्जाम के सारे मतलब जितने भी पहले ये कुछ एग्जाम बिल्कुल नजदीक और खास साल आपके जिस बार बहुत सारा एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, आपको आपको मानिए इस साल में वैसे हर डिपार्टमेंट में, तो ध्यान रखिए कहीं ना इसी बात से हो जाएगा, ये आपसे बात है, ठीक है। मिस्टर मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा, ये टाइम स्लॉट खाली होगा, इसमें एडजस्ट करेंगे, मैं जाएगा दिनों में, तब तक मिस करूंगा आपको, तब तक मिस करूंगा, बहुत याद आपके स्टेज में, ठीक है। चलिए भाई साहब नमस्कार, आई एम पवन सर, पवन बहुत बढ़िया भाई। आप लाइन तक जुड़े रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी खासियत यही है एंड के दिनों तक आपने अपना जुनून और जोश बना के रखा, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता दिया है कि जहां से आप प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पर रीजनिंग और क्लास लेंगे, ठीक है। अपने डाउट्स टेलीग्राम पे पूछे, इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां से पीडीएफ वगैरह आगे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, डेली आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ब्लॉग में आपको यूट्यूब पे करूंगा दोस्त, वहां से बाकी बातें कुछ सारा मुझे जो साथ में जरूर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बैच आपको बताइए, बैच आ रखा है, इससे हर महीने लगभग साइड मिल जाए, उस महीने के महीने करना लगभग 300-400 रुपए बैच है और उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट से लेकर चल रहा है, 399 400 रुपए का बैच है, उससे जुड़ सकते हैं और इधर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए ये चाहिए अच्छा दिन है आज, महाशिवरात्रि का पर्व है, जिस दिन हमने हमारे बैच को खत्म किया, स्टार्ट किया अच्छे से किया था, नव चल रहे थे, हां जी, तो हमने नवरात्रि से हमने स्टार्ट किया था और महाशिवरात्रि पर हमने खत्म किया है, तो बहुत बेहतरीन चल रही है। उम्मीद करूंगा आपको बहुत कुछ सिखा पाया हूंगा मैं, है ना, और वो आपके एग्जाम में बेहतर करेगा। लव यू भाई आप सभी को, लव यू फ्रॉम उड़ीसा सर, लव यू भाई, लव यू। चलिए जाता हूं आपसे, आप लोग यूट्यूब पर लेंगे और आपके प्रैक्टिस सेशंस में हम अपने आपके साथ काम करूंगा, ठीक है।